फैशन इंडस्ट्री बहुत गलत है, आपको बॉडी शो करनी पड़ती है कि ये इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ जैसी चीज़ें हैं, आपको बुली किया जाएगा कि आपको कुछ गलत करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे कदम रख पाओगे। बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, बट उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि लोग उनके साथ दोबारा काम ही नहीं करना चाहते। आज की डेट में ना आर्टिस्ट से ज़्यादा फेम को महत्व दिया जा रहा है। कुछ जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत हम्बल रहते हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं उनमें बहुत ईगो होता है। एक स्टार है, तो स्टार से जो सुपरस्टार तक पहुंचता है, आपको लगता है उसका जो बिहेवियर है, लाइक वो जो जितना डाउन टू अर्थ होता है, उसको बहुत हेल्प करता है कि स्टार से वो सुपरस्टार बन जाए। ही कॉल्ड मी एंड सेड कि हाय आई एम शाहरुख खान। मैं दिल से चाहती थी कि मैं इरफान सर के साथ काम करूं। सेलिब्रिटी है मगर इंडस्ट्री से नहीं है, पॉलिटिकल नहीं, ये एथलीट है। एथलीट है, लड़का है लड़की है? लड़की। लड़की है, स्मृति मंदाना। बुरी बात है, ठीक है, झगड़े हो जाएंगे और क्या होगा। ओके, दिल ऐसे हार्ड भी हो गया। हेलो, नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द स्काई टॉक्स। मैं संदीप यादव। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं एक्ट्रेस एनी अंकिता साहू। आज हमने उनसे बात करी बॉलीवुड से जुड़ी तमाम मिथ्स और रियलिटी के बारे में, और भी बॉलीवुड से जुड़ी तमाम इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। आप ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वेलकम करते हैं अंकिता साहू जी का। वेलकम मैम। तो मैम, जैसे कि आपको 7 साल हो गए एक्टिंग फील्ड में, है ना? हमारी जो भी दर्शक है जो देख रहे हैं, पर्सनली लाइक मैं, अगर किसी को भी टीवी एक्टर बनना है या कोई भी एक्टर बनना है तो उसको जो जर्नी स्टार्ट करनी है वो कहाँ से करनी होगी? ओके, सो मैं पूरा डिटेल में आपको बताती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि मैं भी एक नॉन फैमिली बैकग्राउंड से, एक छोटे से शहर से आकर एक कंफ्यूजिंग एंड वेरी हेक्टिक सिटी में रहना, वो सोचना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं डीपली इस बारे में बात करना चाहूँगी ताकि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एंड जो गलत पर्सपेक्टिव बना के बैठे हैं लोग, वो ना बने। एंड नाउ डेज तो इंटरनेट की वजह से, आज ही मैं मेरी फ्रेंड मनीषा से बात कर रही थी कि आज की डेट में इंटरनेट इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना फैल चुका है कि फेम मिलना बहुत आसान हो गया है। बट अगर आपको फेम के अलावा एक्टिंग आर्टिस्ट बनना है, एक्टिंग नहीं बोलूँगी, आर्टिस्ट बनना है, तो आपको ये सोच के आना है कि आप इसके लिए कुछ भी करोगे, जी जान लगा दोगे, मेहनत से पीछे नहीं हटोगे। तो आप जब आते हो, यू स्टार्ट फर्स्टली कि अपनी स्किल्स पे काम करो कि आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो पाओ। तो अपनी स्किल्स के लिए आप थिएटर ज्वाइन करो, आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करो। एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता, टेक्निक सिखा सकता है। एक्टिंग आपको अंदर से लानी पड़ेगी, बिकॉज हर कैरेक्टर इज़ डिफरेंट। बट उस कैरेक्टर में कैसे जाना है वो प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे 1000 लोगों के बीच में स्टैंड आउट करना, और अलग से, अब जैसे सड़क पे शूट हो रहा है, कितने लोग आपको देखेंगे? इट्स वो स्कैरी, बहुत स्कैरी होता है। लोग आ जाते हैं, बीच में आ जाएंगे, कोई लोग गुस्सा हो जाएंगे कि आपने सड़क रोक के रखी है, ये करके रखा हुआ है। तो वो सब हर्डल्स को नज़रअंदाज करके आपको उसमें फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो कैरेक्टर घुस चुका है एंड आप उसके अंदर हो एंड आप सिर्फ उस दायरे में हो। कोई मैटर नहीं कर रहा है, ना कैमरामैन मैटर कर रहा है, ना कोई और सेट के लोग भी मैटर नहीं कर रहे। यू आर डूइंग योर ओन थिंग, आप अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। सबसे पहले ये डर मिटाना बहुत ज़रूरी है। सो आप थिएटर जब करते हो तो आप जब ऑन स्टेज परफॉर्मेंस करते हो ना बहुत सारे लोगों के बीच, वो डर आपका वहाँ से कम होता है। सो इसी को भी स्टार्ट करना है, डू एनी स्किल्स वर्क, एक्टिंग क्लासेस, और आजकल तो यूट्यूब पे इतना है। मैं खुद अभी भी मैं स्किल्स पे काम करती हूँ। आज भी मैं अगर किसी का इंटरव्यू है तो वो ज़रूर सुनूंगी, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो सर, और इसके अलावा जैसे हमारे कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा जयदीप अलावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजकुमार राव हो गए, ये उसके बाद में आलिया भट्ट शी इज़ ब्रिलियंट एक्टर। सो आप इनके जब इंटरव्यूज़ देखते हो, यू फील कॉन्फिडेंट, हाउ दे स्टार्ट, हाउ दे फील। एंड डेफिनेटली नॉन बैकग्राउंड की अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो आपको मोस्टली लगेगा कि पंकज त्रिपाठी ने कितना काम किया है, बहुत छोटे लेवल से आके उन्होंने काम किया है। हमको पता भी नहीं है कि उन्होंने कितने कम लेवल से। आपने एक पिक्चर देखी थी, रन पिक्चर, अभिषेक बच्चन की? मैं बहुत कम देखता हूँ पिक्चर। बहुत पुरानी फिल्म है वो।
एक रन फिल्म में वो हमने देखा ही नहीं कभी कि पंकज त्रिपाठी भी है उसके अंदर। वो कौवा बिरयानी वाला जो सीन है, हाँ आइकॉनिक है वो तो, हाँ है ना, है ना। सो आपने वहाँ पे एक चाय की टपरी पे वो चाय पीने बैठता है और उसका बैग गायब हो जाता है, और जब वो पूछता है लोगों से तो वहाँ पंकज त्रिपाठी खड़े हैं और हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया। एंड अब इमेजिन करो आप कि उनकी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई होगी। एंड नाउ अगर वो कहीं खड़े हैं, अगर विदाउट कैमरा 1000 लोगों के बीच, तो भी वो स्टैंड आउट करेंगे, बट तभी नहीं किए। तो सोचो जर्नी के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। एंड रियली ये बहुत गलत पर्सपेक्टिव है इस फील्ड को लेके कि आपको कुछ गलत करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे कदम रख पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आज की डेट में तो और नहीं है। सबसे अच्छी बात है इस इंडस्ट्री की है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। आपको एक अगर इधर से नाकामी या मिल गई ना, क्या मतलब आप वहाँ पे नहीं हो पाए सिलेक्ट, तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन है। आप कहीं और ट्राई करोगे, आप दूसरे एक कास्टिंग कंपनी में काम ट्राई करोगे। कई लोग कास्टिंग ज्वाइन करके फिर एक्टिंग में आते हैं ताकि वो सीख पाए। बहुत से लोग बैक कैमरा वर्क करके, जैसे मैं बैक कैमरा वर्क करके मैंने सीखा है। बहुत सारे टेक्निकल्स आप सीखते हो। वो जब जुनून आप में होता है ना, आप कर पाते हो। एंड मैं रियली आपकी ऑडियंस से ये कहूँगी कि जिस तरीके का पर्सपेक्टिव लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए बनाया है वैसा कुछ भी नहीं है। जो मेहनत करता है, जो काम करता है उसको, और जो अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंट है और उसने बारीकियाँ देखी है, उसको ये इंडस्ट्री बहुत देगी और विदाउट एनी फेल आपको यहाँ पर काम मिलेगा। एंड नाउ डेज तो इतना हो गया है कि इंस्टाग्राम पे भी काम हो रहा है, वर्टिकल सीरीज भी आने लगी है। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी विदाउट एनीथिंग, बट सिर्फ आप में वो टैलेंट होना चाहिए। अगर मैम स्टेप बाय स्टेप हम मतलब क्लियर करें चीज़ों को, तो किसी भी मतलब दर्शक को अगर आर्टिस्ट बनना है तो उसने स्टार्ट किया तो थिएटर आई थिंक पहला स्टेप होगा जो उसको करना चाहिए। थिएटर नहीं होगा, आप स्किल्स पे काम करोगे। अब वो आप थिएटर से कर सकते हो, एक्टिंग क्लासेस से कर सकते हो, या आप घर पे बैठ के यूट्यूब पे कोई भी एक्टिंग स्कूल का देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। अब तो बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, अब आप कर सकते हो। बैक कैमरा काम कर सकते हो, आप नॉर्मल नौकरी कर सकते हो किसी प्रोडक्शन हाउस में, टू नो द फील्ड कि कैसा काम होता है। कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये हो गया थिएटर एंड ऑल। देन जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में काम करते हो ना, आप 10 जगह घूमोगे, आप डोर ठक ठक करोगे कि कहाँ से आपको एंट्री मिल जाए, और वो एक दरवाज़ा खुल गया ना तो ऑटोमेटिकली आपके गेट्स ओपन हो जाते हैं, आपकी सारी रास्ते जितने भी है वो खुल जाते हैं। तो आप कोई अपनी स्किल्स पे काम कर लिया, नाउ यू हैव दैट कॉन्फिडेंट कि आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाकर ऑडिशन दे सकते हो। एंड देन यू स्टार्ट। मेन जो चीज़ है वो ऑडिशन ही है, इंटरव्यू है, राइट? आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है ना, राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो इसी तरह हम जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारा भी इंटरव्यू होता है, हम भी अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं, हम भी अपने बारे में बताते हैं, हम भी ऑडिशन देते हैं। एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी। एंड अगर आप में वो टैलेंट है, स्किल्स है, वो कैरेक्टर पे आप फिट हो रहे हो, यू विल गेट द चांस एंड आपको वो आराम से मिल ही जाएगा। सो ऐसे ही जर्नी हर किसी की स्टार्ट होती है, बट आपको इस इंडस्ट्री के बहकावे में नहीं आना है। आपके अकॉर्डिंग मैम कौन से ऐसे मिथ हैं जो इंडस्ट्री के बारे में बहुत फैले हुए हैं और जो बिल्कुल सच नहीं है? ये इस इंडस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा मिथ तो ये फैला हुआ है कि ये इंडस्ट्री बहुत गलत है। फैशन इंडस्ट्री बहुत गलत है। आपको बॉडी शो करनी पड़ती है, या फिर आपको कोई अगर कंट्रोवर्शियल चीज़ें करनी पड़ती है, या कोई नेगेटिव ही करना पड़ेगा तो ही आपको इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हाउ कैन यू गेट द वर्क व्हेन यू आर नेगेटिव? आप इस इंडस्ट्री के बारे में इतने इंटरव्यूज़ आते हैं ना, मीडिया इतना ज़्यादा पीछे पड़ा रहता है, बिकॉज सबको हमारे बारे में जानना है कि ये एग्जैक्टली करते क्या है, इनकी पर्सनल लाइफ क्या है। एक तो आपको खुद ही इंटरेस्ट है पर्सनल लाइफ जानने में और इस इंडस्ट्री के बारे में जानने में, तो मीडिया उसको कवर करता है। अब कंपनीज़ के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता, जबकि वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स होती है जो इस इंडस्ट्री में होती है।
बट इस इंडस्ट्री में लोगों को जानना है इस इंडस्ट्री के बारे में, उधर के बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में या किसी और फील्ड के बारे में नहीं जानना, तो मीडिया वहाँ जाता ही नहीं है। इसलिए मीडिया में ये खबरें फैली हुई रहती है, एक पॉलिटिक्स और एक फिल्म इंडस्ट्री। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स के बारे में भी लोगों को जानने की उत्सुकता है, और सेम हमारी इंडस्ट्री के बारे में। तो ये बहुत मिथ है कि ये इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ जैसी चीज़ें हैं, आपको बुली किया जाएगा, आप फिल्म बैकग्राउंड से हो तो आपको तभी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम करो, जो आपके उसूलों के खिलाफ है वहाँ आप सीधा ना बोलो। आपके पास 10,000 ऑप्शन है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो आप ऑटोमेटिकली उन 10,000 में से एक तो काम करेगा ही करेगा। अगर आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी रखते हो तो ये इंडस्ट्री से खूबसूरत कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसमें इतनी प्योरिटी है, क्रिएटिविटी है, आप हर जगह नए लोगों से मिलते हो। जैसे आज मैं आपसे मिली, जैसे मैं ये जगह पर आई, जैसे मैं इस इंडस्ट्री में हर ऐसे ऐसे कलाकारों से मिलती हूँ जो उनकी जर्नी इतनी आपको पावर देती है ना, तो आप काम करोगे ना, आपको नहीं लगेगा कि ये इंडस्ट्री ख़राब है। बाहर के पर्सपेक्टिव इतने ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ मीडिया और बिकॉज ऑफ सबको इतना जानना अच्छा लगता है ना लोगों के बारे में। इतनी कर्टसी है और कंसिस्टेंसी है कि अरे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये किसको डेट कर रही है, क्या कर रही है। इतनी पब्लिक फिगर है ना हम लोग कि सबको जानना है। बट सेम आप कोई जॉब कर रहा है, वहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ पे एक बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या हरास कर रहा है, या फिर आपकी वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो क्या चल रही है, उस बारे में किसी को नहीं जानना। तो वहाँ पे ये मीडिया नहीं जाएगा। मीडिया में हम लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सबको जानना है, और ये इंडस्ट्री के बारे में फिर गलत अफवाहें ज़्यादा फैली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल मिथ है मैम, क्योंकि हमने बहुत सुना है ऐसा ना कि अगर आप ना बोल देते हो तो फिर इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको काम नहीं मिलता। आपको क्या काम करना है ये भी तो डिपेंड करता है ना। आपको आर्टिस्ट बनना है या आपको हीरो बनना है या आपको बड़ा आर्टिस्ट बनना है। ओके, इसमें फ़र्क क्या है मैम? बहुत फ़र्क है। हाँ। जैसे आपको आर्टिस्ट बनना है ना अगर, तो आप छोटा बड़ा ये वो एक गरीब भिखारी, एक पंडित, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, वकील, किसी भी कैरेक्टर का काम कर सकते हो। आप एक साइड एक्टर भी, मैं जैसे अभी बता रही थी कि पंकज त्रिपाठी सर रन पिक्चर में थे, एक बस उनका सिर्फ एक लाइन था और वो खड़े हुए थे चाय की टपरी पे, अपन ने देखा तक नहीं, बट उनमें वो जुनून था। उनको काम करना है, उनको वर्क करना है, उनको ये नहीं चाहिए कि मैं बड़े पर्दे पर आऊँगा तभी मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट तो करो, स्टेप बाय स्टेप करो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको आर्टिस्ट बनना है ना, तो आर्टिस्ट तो कोई भी काम करेगा, आर्टिस्ट छोटा भी काम करेगा, आर्टिस्ट बड़ा भी काम करेगा। बट आप शुरू ही नहीं करोगे और माइंड में लेके बैठोगे कि मुझे तो हीरो ही बनना है, मुझे तो हीरोइन ही बनना है। अगर मैं ये माइंड में लेके बैठती तो मैं ये स्टेज पे आ ही नहीं पाती, आज मैं आपसे बात ही नहीं कर रही होती। मैं तो दिमाग में लेकर बैठती कि मैं तो बड़े पर्दे पर ही काम करूँगी। हमने भी बहुत काम किया है, हमने बैक कैमरा से काम किया है, एक डायरेक्टर के अंडर में काम किया, हमको डांट भी पड़ी है, हमने बहुत कुछ सुना भी है, प्रोडक्शन से सुना है और क्रिएटिव से सुना है, हम आज भी सुनते हैं। तो लोग अपने ईगो में और शायद एटीट्यूड में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो आर्टिस्ट छोड़कर एक्टर्स और फेम पाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बनना है ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको बस काम करना है, छोटा बड़ा, आपको वो कभी ना कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। क्या पता आपको एक छोटे से रोल में कोई डायरेक्टर आपको देख ले और आपको वो पसंद आ जाए, आप उसको पसंद आ जाओ और वो आपको कॉल करके बुला ले, हु नोज। तो आप काम ही नहीं करोगे तो लोगों के पास सामने जाओगे कैसे? मैं बहुत देखती हूँ यहाँ पे, जब आप इंडस्ट्री में रहते हो, कि उनको हीरो ही बनना है, हीरोइन ही बनना है, उनको तो मेन कैरेक्टर में ही काम करना है, कुछ भी काम नहीं किया है और आपको मेन कैरेक्टर में काम करना है, तो फिर आपको उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपको मेहनत भी नहीं करनी है, आपको काम भी नहीं करना है, आपको दिखना ही नहीं, तो फिर दिखोगे कैसे? दिखना भी तो चाहिए ना। तो आपका सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है। और सीखना जब आप स्टार्ट करते हो ऑटोमेटिकली आप लोगों की नज़रों में आ जाते हो, एंड देन यू विल गेट द चांस। मुझे तो ऐसे ही मिला है, तो मैं तो यही बोल सकती हूँ। तो मैम अभी अपनी स्टार्ट में बात की, सोशल मीडिया की बात हुई, तो सोशल मीडिया को आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत बढ़ रहा है। ट्रू। मतलब हर कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है, OTT अभी स्टार्ट हो गया। तो सोशल मीडिया को आप किस प्रकार से देखते हो इस इंडस्ट्री में आने के लिए? दोनों गलत भी है
और सही भी है। आप गलत यूज़ करोगे तो गलत है, सही यूज़ करोगे तो सही है। नाउ वी विल गेट द चांस। अरे मैं देखती हूँ, मेरी मम्मी को देखती हूँ मैं, बाकी किसी और की क्या बात करें। माई मॉम शी इज़ लाइक, ये खाना अच्छा दिख रहा है, अच्छा ये ऐसा हो गया, शी इज़ फुल ऑफ दिस एंड पीपल गेटिंग वर्क। ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटी बन गई है ना। आप अगर इस फेम का, इस इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का सही यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। आई टोल्ड यू ना कि आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो छोटा बड़ा नहीं देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लोग मेहनत कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर वर्क कितना हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं यार लोग, लोगों को काम मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वही अगर आप गलत काम कर रहे हो, कोई गलत मैसेज शूट कर रहे हो, या फिर एक आपकी जो सोसाइटी के लिए आप जो स्टैंड लेते हो उसके लिए आप अगर सही वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर आप न्यूडिटी फैला रहे हो, एक जो हमारे रियलिटी है उसको ना दिखाते हुए कोई गलत चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि लोगों को गलत पर्सपेक्टिव दिख जाता है इस इंडस्ट्री के बारे में तो लोग डरते हैं, लोग सपने देखना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, है ना। तो क्यों, अगर नेगेटिविटी आप फैला रहे हो तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इज़ रॉन्ग फॉर यू, बट वही आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो। मैं देखती हूँ कि दादी, नानी, ऐसे मतलब इतने एल्डर, मतलब वो लोग जो है ना वो घर बैठे कुकिंग सिखा रहे हैं, वो शेफ़ का काम कर रहे हैं, कोई सिलाई का काम कर रहा है। छोटे छोटे शहरों की जो लेडीज़ है, जो छोटे बच्चे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज मैं जैसे एनिमल राइट्स के लिए बहुत काम करती हूँ, या मुझे बहुत पसंद है कि मैं एनिमल्स की सेवा करूँ और उनके लिए काम करूँ। आज हमको पता चलता है कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पे उनके साथ बुली हो रहा है, कहाँ पे सही नहीं हो रहा। तो क्या सोशल मीडिया अब गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल सही है। बस आपके ऊपर है आप उसको कैसे यूज़ करते हो। अब जैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया। मेरे बहुत लोग इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत कम सोशल मीडिया वर्क करती हूँ। मुझसे नहीं होता, बट मैं जब भी डालूंगी तो कुछ भी मस्ती वाला, डांस वाला, या मेरी जर्नी का, या मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ वो डालूंगी। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पोस्ट करूँगी। तो इट्स अप टू यू कि आप किसी भी चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो, अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो या गलत के लिए यूज़ कर रहे हो। आप ये कप है, इसको किसी को मारने के लिए यूज़ करोगे तो वो गलत है। चाय पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो सही है। दैट्स इट, इट्स अबाउट दैट ओनली। मैम एक चीज़ और, जो सोशल मीडिया है ना, वो जो यंग जनरेशन है, आपको नहीं लगता कि उसको थोड़ा बहुत मतलब रॉन्ग वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है? जैसे मैं सोशल मीडिया पे किसी भी स्टार का वो देखता हूँ कि ये शाहरुख खान सर है या कोई भी बॉलीवुड के जो बड़े एक्टर हैं, मैं उनको देखता हूँ, मेरे को उनको जैसा बनना है। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं उनकी सिर्फ ग्लैमरस, मतलब जो भी हाइप वाली जो लाइफ है, मैं सिर्फ वो देख पा रहा हूँ, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो मैं देख ही नहीं पा रहा। और मेरे को ये है कि मेरे को बनना है तो मैं शॉर्ट टर्म सक्सेस पे जाता हूँ, राइट। और वो कहीं ना कहीं फिर गलत हो जाता है। आई टोल्ड यू कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में गड्ढे में चले जाते हैं। अरे लॉन्ग कट जाओ, पूरा सीखो। हम लोग क्या बचपन से, हमने 1 साल की उम्र से क्या हमने ये करना शुरू कर दिया था, चलना शुरू कर दिया था क्या? नहीं किया था ना, हमको भी टाइम लगा था। वैसे ही आपकी लाइफ होती है, वैसे ही आपकी जर्नी होती है, वैसे ही आप काम करते हो। आप धीरे धीरे काम करो। शॉर्टकट आपको ज़रूर ले जाएगा कहीं ना कहीं, मगर वो लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। मैंने इंडस्ट्री में देखा है कई लोगों को अपने एटीट्यूड की वजह से काम नहीं मिलता है। बड़े एक्टर्स की बात करूंगी मैं, नाम नहीं ले सकती। बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, बट उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि लोग उनके साथ दोबारा काम ही नहीं करना चाहते, चाहे वो कितने भी बड़े और अच्छे एक्टर क्यों ना हो। लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्री के जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो ये देखते हैं कि ये कितना ग्राउंडेड है, इसका नेचर। आपका काम 19-20 चलेगा, आपका नेचर 19-20 नहीं चलेगा। आपको बहुत परफेक्टली अपने आप को हैंडल करना है। आप ईगो लेके बैठ जाओगे ना, एक काम मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, हो गया शॉर्टकट खत्म, हो गया आपका ईगो। क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए बहुत लोग हैं और बहुत मेहनती और बहुत अच्छे हैं जो बहुत काम करते हैं। एंड टचवुड, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स। एंड उनके साथ मैं जब भी काम कर रही हूँ, मैंने एक स्टूडेंट के तरीके से काम किया है, ना कि ये कि मैंने बहुत काम किया है या मैं काम करना जानती हूँ। नहीं, आप जब एक लर्नर रहते हो ना, आपको हर कोई इस इंडस्ट्री में, चाहे वो
कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, कई मैंने डायरेक्टर्स को देखा है कि वो इतने एटीट्यूड में रहते हैं, उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, ऐसा भी है। तो आप अगर ग्राउंडेड रहोगे और उस फेम को आप सही तरीके से लोगे ना, आपको काम बहुत मिलेगा, आपको वो लॉन्ग रूट बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, आप लंबे समय तक के काम करोगे। जी मैम, ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत हम्बल रहते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं उन्हें बहुत ईगो होता है? अब इसका रीज़न क्या बताऊँ मैं ये तो ऐसा हो गया ना कि एक इंसान का नेचर अलग है, एक इंसान का नेचर अलग है। जो लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं ना, जिन्होंने वो ग्राउंड्स की जो चीज़ें वो देखी है, मैंने बहुत कम देखा है कि वो लोग एटीट्यूड में रहते हैं, बिकॉज उन्होंने वो रियलिटी फेस की है और बहुत मेहनत लगी है उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उनको वर्थ पता है। बट ये भी नहीं बोलूँगी मैं कि लोगों के ऊपर फेम नहीं चढ़ता है, उनके फेम दिमाग में चढ़ जाता है कई बार। तो दोनों है, आपको बैलेंस करके चलना है कि आपको कितना रखना है एटीट्यूड और कितना नहीं रखना। कई बड़े एक्टर है जो फिल्म बैकग्राउंड से, वो बहुत ग्राउंडेड है। अरे शाहरुख खान सर के साथ मैंने काम किया था, हम लोग काम कर रहे थे, ही कॉल्ड मी एंड से कि हाय आई एम शाहरुख खान, एंड मैंने सर सॉरी आप बहुत बिजी थे तो मैं नहीं आ पाई आपसे मिलने, मैंने हाय आई एम अंकिता एंड विकी कौशल सर ऑल्सो सेड हाय आई एम विकी कौशल। आई वाज लाइक कि अरे भगवान, में मुझे शर्म आ गई कि यार मैंने जाके मिल लेना चाहिए था, बट उनके बॉडीगार्ड्स एंड क्रू इतना रहता है, यू प्रिफर टू स्टे अवे, आपका जब काम होगा आप मिल ही लोगे। तो मैं जब हमने रिहर्सल की, दे कॉल्ड मी एंड सेड आई एम शाहरुख खान। अब वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट ही इज़ वेरी ग्राउंडेड। अब उनके सर पे अगर ये बातें चढ़ जाती तो कोई काम करता उनके साथ, बहुत कम होते जो उनके साथ काम कर पाते। आज वो इतने सक्सेसफुल ही इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा वो ग्रीड कितने अच्छे से सबको करते हैं, एंड ही इज़ वेरी ब्रिलियंट होस्ट। सेम विद आमिर सर, सेम विद सलमान सर, एवरीवन, जितने बड़े एक्टर है वो जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ब्यूटीफुली अपने इर्द गिर्द लोगों को ट्रीट करेंगे ना, पीपल वर्क विद देम, और मन से खुशी होगी कि हमने किस इंसान के साथ काम किया है, फेम्स के साथ नहीं, एक इंसान के साथ काम किया है। तो मैम आपने शाहरुख खान सर के साथ काम किया, वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आई टोल्ड यू, मुझे याद है लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था और हम लोग फिल्म फेयर के लिए शूट कर रहे थे। एक ऐड था फिल्म फेयर का जो पीछे बैकग्राउंड में चलता है ना, छोटे छोटे एड्स चलते हैं और छोटे छोटे वीडियो चलते हैं, तो उसके लिए हम लोग शूट कर रहे थे, क्रोमा पे शूट हो रहा था। एंड देन ही इज़ लाइक कि आई टोल्ड यू हाय मैं शाहरुख खान, मुझे एम्बैरेसमेंट हो गया। एंड देन वी डिड दैट DDLJ का वो नहीं होता है सिमरन वाला, तो मुझे ट्रॉफी बन के भागना था एंड शाहरुख खान मुझे हाथ देने वाले थे कि और आप चढ़ जाओ करके। तो हमने वो शूट किया, इट वॉज दैट फनी, क्योंकि एक टाइम मैं आसाम की एक औरत बनी थी, टी स्टॉल वाली, एंड व्हेन शाहरुख सर मुझे वो ब्लैक इसमें देखते हैं, वो मुझे कहते हैं यू लुक सो डिफरेंट, अभी एकदम लुक चेंज था एंड अभी तो एकदम ही अलग हो गया है। एंड देन वी शॉट ऑफ कोर्स एंड दैट सरप्राइजिंगली, एंड वो तो मतलब किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, चाहे वो आप छोटा सा क्यों ना वर्क करे। आई टोल्ड यू, अगर मैं वो सोचती कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, मुझे चाय वाली बनना है, नहीं मैं नहीं बन पाऊंगी, तो क्या मुझे वो एक्सपीरियंस मिलता? नहीं मिलता। वो कोई और कर लेता। मेरी ऐसा तो है नहीं कि मेरी वजह से काम रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, कोई और उसकी जगह ले लेगा, तो मैं क्यों उस चीज़ को मिस करूँ? तो यही है, आप काम करते रहोगे ना, यू विल हैव दिस थिंग कि काम करते रहो एंड यू मीट गुड पीपल एंड यू मीट गुड क्रू एंड आपके कांटेक्ट बनते हैं। आपके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो? आपको लगता है मैम, जैसे आप शाहरुख खान सर से मिले हैं ना, ऐसे ही बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं ना, एक तो होता है स्टार कल्चर कि सब एक स्टार हैं, और स्टार से जो सुपरस्टार तक पहुंचता है, आपको लगता है उसका जो बिहेवियर है, लाइक वो जो जितना डाउन टू अर्थ होता है, उसको बहुत हेल्प करता है कि स्टार से वो सुपरस्टार बन जाए? यस, आई टोल्ड यू कि अगर मेरे में एटीट्यूड रहता, कोई मेरे साथ काम नहीं करता, चाहे वो स्टार क्यों ना हो। बहुत ऐसे स्टार है जिन्होंने, जो ब्रिलियंट एक्टर है, नाम नहीं ले सकती मैं, वरना मैं नाम लेती एंड यू विल शॉक कि क्या है ये। सीरियसली लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते। बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस है जो उनके साथ काम नहीं करना चाहते, जो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे स्टार है, सुपरस्टार है, बट दे डोंट वांट टू वर्क विद देम।
तुम खुद का बना के खुद ही कर लो, तुम ही कर लो, हम नहीं आएंगे। यार मुझे ऐसा लगता है ना, एक जगह में जब आप काम कर रहे हो, एक सेट पे जब काम कर रहे हो, अगर नेगेटिविटी हर जगह होगी तो वो प्रोजेक्ट नेगेटिव ही बनेगा ना। Exactly. वो माहौल बहुत मैटर करता है, वाइब भी नेगेटिव हो जाएगी एक्चुअली। सबको इरिटेट होगा। कोई ना 8 घंटे काम करने वाले लोग 8 ही घंटे काम करेंगे, फिर भागने का सोचेंगे कि यहाँ से बस निकले। हम लोग 11-11 12-12 घंटे इसीलिए काम कर पाते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट अच्छा है, हमको पता ही नहीं चलता हम काम कैसे कर रहे हैं। नागिन में जब शो कर रही थी तब उस टाइम पे वो क्रू, वो को स्टार इतने अच्छे जेल थे कि हम लोग बिना मतलब के भी कभी कभी सेट पे बैठ जाते थे कि लेट्स सी कि क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। अगर मेरा टेक नहीं भी है तो भी मैं देखती थी उन लोगों को जाके बैठ के। इनफैक्ट मेरा अगर टेक चल रहा है तो वो भी आके बैठते थे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिकॉज वो माहौल अच्छा था। अगर एक अच्छी कंपनी में आपको माहौल ही नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे भी काम नहीं कर पाओगे। ऐसा हर जगह है। आपके लिए आपका घर, परिवार, काम स्पेस, वर्क स्पेस, कोई कंपनी, इंडस्ट्री, सेट, अगर वहाँ की वाइब अच्छी है तो आपका दिमाग खुशी से काम करेगा। वरना आजकल वैसे भी एंजाइटी, डिप्रेशन, दिस एंड दैट इतना हो रहा है, वो मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा ऑटोमेटिकली काम मिलता है। तो ऐसे एक्टर्स को कोई एंटरटेन नहीं करना चाहता जो ऐसी जगह पे जो आपका काम है, जो आपकी पूजा होती है, आप अपने काम को पूजा की तरह लेते हो, वहाँ पे अगर आप नेगेटिविटी फैला रहे हो तो कौन काम करेगा आपके साथ। तो इस वजह से ऐसा भी होगा ना कि बहुत सारे एक्टर जो अभी स्टार हैं वो मतलब सुपरस्टार बन सकते थे बट ईगो और उसकी वजह से वो कभी बन नहीं पाए। है ना, एक्टिंग बहुत अच्छी होगी बट बहुत अरे आई टोल्ड यू ना कि मैं नाम नहीं ले सकती वरना मैं नाम लेती बट है, बहुत सारे हैं। और मैंने सामने देखा है कि उनका आपस में हुआ एंड शूट कैंसिल करके पूरा सेटअप, मतलब हज़ारों करोड़ों का सेटअप भी लगा के उन्होंने, प्रोडक्शन और डायरेक्टर ने बोला है कि भगवान के लिए चले जाओ नहीं हो रहा है। रिसेंटली मैं जब एक सेटअप है हमारा, हाँ आर्य कॉलोनी करके एक एरिया है, वहाँ पे ना फिल्म्स का शूट होता है। ये फिल्म सिटी का ना बैक साइड है। ओके। मैंने देखा था वहाँ पे इतना बड़ा सेट लगा था, इतना बड़ा सेट, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत वाइब होने की वजह से एक डायरेक्टर ने वो पूरा सेट ही जला दिया, खत्म, दैट्स इट। तो बहुत मैटर, बिकॉज आप क्रिएटिव इंसान हो, आपका माइंड ही उस जगह पे अनईजी रहेगा तो क्रिएटिविटी कहाँ से निकलेगी। तो वो एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं ऐसे, और हाँ है एक्टर्स बहुत है ऐसे जो अभी घर बैठे हैं। अभी मैम डायरेक्टर की बात करी तो ऐसा है कि डायरेक्टर किसी भी एक नॉर्मल आर्टिस्ट को स्टार बना सकता है। क्या इतनी कैपेसिटी होती है किसी भी डायरेक्टर में? आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन टू पर्सन है। ओके। सामने वाला इंसान कोऑपरेटिव ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाह रहा है, तो डायरेक्टर कितना भी सर फोड़ ले क्या करेगा वो, फिर वो निकाल देगा। अगर वो उनको सही नहीं मिल रहा है तो वो क्यों रखेगा, क्यों एंटरटेन करेगा? उसका तो प्रोजेक्ट खराब हो रहा है ना, उनके तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, इतनी मेहनत लगी हुई है, वो क्यों रखेगा? निकाल ही देगा ना। अभी अगर डायरेक्टर अच्छे होते हैं ना, जैसे राजामौली सर है, आपने देखा ही है, कल्ट फिल्म बनी है, ठीक है। उसके बाद में अपने इम्तियाज़ अली सर है, क्या बनाई उन्होंने, रॉकस्टार। अगर रणवीर उस कैरेक्टर में, क्योंकि क्या होता है ना, पिक्चर 3 जगह बनती है, एक पेपर पे, एक कैमरा पे, और फिर एक एडिटिंग रूम में, 3 जगह बनती है। पेपर पे बन गई, पेपर से रियलिटी को दिखाना डायरेक्टर का काम होता है, रियलिटी से फिर उसको एक स्टोरी बनाना एडिटर का काम होता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक ऊपर नीचे है ना, पेपर पे गलत बन गई, स्टोरी नहीं बनेगी, स्टोरी गलत होगी, एडिटिंग गलत हो गई तो नहीं बनेगी। तो ये तीनों का जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक्टर को जब डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, वो उस चीज़ को, हाँ कई एक्टर से ज़्यादा जी चुका है। एक राइटर जीता है जब वो लिखता है, एक डायरेक्टर उसको जीता है जब वो डायरेक्ट करने से पहले उसको स्टडी करता है। तो वो हमसे ज़्यादा जीता है उस कैरेक्टर को। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको ओपिनियन दे रहे हैं, कई बार आप दोनों डिस्कस, आपने देखा होगा बहुत से सेट पे, अगर आपने वीडियो वगैरह देखा होगा तो देखा होगा कि एक डायरेक्टर और एक्टर कितना डिस्कस करते हैं एक छोटे छोटे सीन के लिए। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि डायरेक्टर का विजन और एक्टर का विजन ना मैच होना चाहिए, तभी वो निकल के आएगा बाहर। अब डायरेक्टर कुछ और बोल रहा है, उसको कुछ और चाहिए, एक्टर कुछ और ही कर रहा है, तो वो तो
क्लैशेस होंगे, फिर वो जो डायरेक्टर के आगे की स्टोरी है उस पर भी हार्म करेगा। तो इसीलिए दोनों को मिलके बहुत काम करना पड़ता है। तभी बोलते हैं कि डायरेक्टर वो बोलते हैं कैप्टन होता है शिप का, उसको नैया पार करानी होती है, तो वो एक्टर के अंदर से वो चीज़ें निकालता है। एंड देन लर्नर, आई टोल्ड यू, अगर जो लर्नर होता है वो बेहद सीखता है चीज़ें। और कई बार ऐसा होता है कि एक्टर भी डायरेक्टर को सजेस्ट करते हैं। कई डायरेक्टर होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, 19-20 बिल्कुल नहीं चलेगा। संजय लीला बंसाली सर, ओके, very particular about everything. I was talking to someone, उन्होंने कहा कि जब ये लोग हीरा मंडी शूट कर रहे थे, कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो उस कास्ट में थे, क्रू में थे, एक पर्दे की सिलवेट सही से बैठ नहीं रही थी, तो उन्होंने 60 टेक्स किए थे सिर्फ उस सिलवेट के लिए कि वो बैठ क्यों नहीं रही है, वो जैसी चाहिए वैसी क्यों नहीं हो रही है। और देन यू रियलाइज़ कि आप में पेशेंस कितना होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और एक एक सीन शूट करने के लिए कभी कभी 15-15 दिन लग जाते हैं। रामलीला में भी बहुत सी ऐसे थे कि एक मोमेंट भी अगर गलत होता था, मतलब ऐसा रहता था कि डायरेक्टर को वो सेटअप अच्छा नहीं लगा है, पूरा तोड़ दो। सेम विथ हीरा मंडी का, अगर आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी तो हीरा मंडी का सेटअप लगा था, बट हीरा मंडी का सेटअप डायरेक्टर को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने पूरा सेटअप चेंज कर दिया पूरा, और फिर उसको वापस बनाया, तभी वो डिले हो गया था प्रोजेक्ट। और सेम कि उन्होंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था ये गंगूबाई, तब आलिया भट्ट को कितना वर्क कराया था। एंड देन यू रियलाइज़ कि उसने क्या काम किया है गंगूबाई में। आई रियली फील कि इसमें डायरेक्टर का तो हाथ होता ही है, वो निकालते हैं। जब वी मेट में करीना का कैरेक्टर हो गया, ब्लैक फिल्म में रानी मुखर्जी का कैरेक्टर हो गया। सो ये बहुत कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा जो जीता है ना वो डायरेक्टर होता है, एंड देन फिर एक्टर होता है, देन फिर वो एक्टर के अंदर से वो निकालता है। सो आई ऑलवेज थिंक कि एक डायरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए, कि उसमें से वो चीज़ें निकाले, और वो प्रोजेक्ट के लिए। तभी डायरेक्टर्स को इतना टाइम लग जाता है एक चीज़ करने में। और बड़े जो डायरेक्टर्स होंगे ना वो डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, इसलिए एक्टर को पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने एक मॉम्बियन सीरीज़ की थी LGBTQ के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने वो काम किया है। वॉज दैट माई फेवरेट कैरेक्टर, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। साक्षी का कैरेक्टर था। वो डायरेक्टर सर, अगर मैं वहाँ पे लिखा हुआ है आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो ही आना चाहिए, आप कहाँ जाओगे नहीं आना चाहिए। इतना पर्टिकुलर थे वो। हम लोग डरते थे कि कोई एक लाइन मिस ना हो जाए, क्योंकि फिर टेक लेना पड़ेगा, फिर आंसू निकालने पड़ेंगे। सो सम डायरेक्टर्स आर वेरी पर्टिकुलर, बट एंड ऑफ द डे आई टोल्ड यू वो कैप्टन है, आपको उनके हिसाब से चलना है, एंड देन यू लर्न ना। अब मैं उनकी वजह से ही सीख पाई कि स्क्रिप्ट पे कितना फोकस रखना ज़रूरी है। पहले ऐसा था कि मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती नहीं थी। बहुत डायलॉग्स मेरे खुद के अंदर से निकल जाते थे यार, नॉर्मल जैसे हम बात कर रहे हैं। तो बहुत जगह पे बहुत अच्छा रहा है। डेट राजस्थानी फिल्म, शॉर्ट फिल्म चूनर करके, हाँ, उसमें बहुत सी जगह पे मैंने अपने पोस्चर्स मेंटेन किए हैं। वो डायरेक्टर का कॉल नहीं था देन, बट डायरेक्टर वेरी लाइक इट, तो उन्होंने उसको रखा। बट वहाँ पे मैं कुछ ही ना कर पाऊँ, ये पॉइंट से यहाँ पे जाना है, ये पॉइंट पे ये डायलॉग बोलना है, और ये पॉइंट पे यही आना चाहिए। सो सम डायरेक्टर्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स और अबाउट एवरीथिंग। सम डायरेक्टर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल कि चलो करते हैं। अमेजॉन मिनी की जो मैंने शुभू सर के साथ काम किया था, इज़ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर। क्राइम पेट्रोल ही चालू उन्होंने किया था। हाँ, इज़ वेरी वेरी बिग डायरेक्टर। मतलब वो सीरियल वाले और जो क्राइम की दुनिया के, मतलब आप बोल सकते हो उनकी वजह से वो स्टार्ट हुआ है। सो जब मैं काम कर रही थी, आई टोल्ड यू कि बैक कैमरा कहाँ हेल्प करता है। तो जब आप पोजीशंस पे रहते हो, एक पोजीशन से आपको दूसरी पोजीशन पे जाना है, तो आई नो कि डायरेक्टर सर ने एक पोजीशन रखी थी जहाँ पे मुझे लाइंस बोलनी थी, और वही खड़े रख के उन्होंने पूरा बोला था कि आप बैठे हो, बात कर रहे हो अपने मम्मी पापा से, एंड आपकी कन्वर्सेशन चल रही है। बिकॉज आई वर्क विद बैक कैमरा, देन आई नो
कि मेरी लाइटिंग थोड़ी कम हो रही है और मुझे मूवमेंट नहीं मिल रहा, अगर मैं स्टिफ हो जाऊंगी तो वो दिखेगा कि बात यार मतलब इतना डिटेलिंग, मतलब हम लोग किसी अपनों से बात करते हैं तो चलते फिरते भी बात करते हैं ना. एग्जैक्टली. देन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मैं क्या यहाँ पे खड़ी होके यहाँ से चल कर आऊँ और यहाँ बैठूँ क्या? तो बोले हाँ ठीक है, अच्छा तो लगेगा, ट्राई करते हैं. फिर ही डिड. देन अगेन एक और शूट सीन हुआ. देन आई स्टार्टेड, सर ये वाला मोमेंट ना अच्छा लगेगा. अंकिता तुम डायरेक्ट कर लो ना. ओके. तुम क्यों नहीं कर रही हो डायरेक्ट? मैंने सर ऐसा नहीं है, मुझे लगा, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ. तो ही लाइक हाँ लग रहा है. मैंने सर मैंने ना बैक कैमरा वर्क किया है, डायरेक्शन मैंने किया है, तो इसलिए थोड़ा नॉलेज है. तो तुम डायरेक्ट अगली बार से मुझे असिस्ट ही कर लेना. तो वो टांग खींच रहे थे, बट ऑफकोर्स उन्होंने फिर मेरी वो चीज़ें एक्सेप्ट की, वो जेल हो गए. उन्होंने उसको ये स्टिफ नहीं रहा कि ये कैसे मुझे बता रही है. वो रहे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, फिल्म के लिए क्या सही है, वो जगह के लिए क्या सही है, ये ठीक लग रहा है, तो कर लेते हैं. तो ये ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो आपका वो इन्वायरमेंट और आपको वो कॉन्फिडेंट देते हैं कि आप अपनी भी व्यूज़ रख पाए. वरना कहीं तो आई टोल्ड यू एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते हो आप. तो मैम अभी तक आपने जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम किया, अगर आपको उनमें से कोई 3 डायरेक्टर सेलेक्ट करने हो, नाम लेना हो. सो आई वर्क विद आकाश नेल्सन, जिनके साथ मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन भी किया है. उनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहती थी. आई टोल्ड यू अबाउट फिल्म फेयर, उनके साथ मैंने वो काम किया है. ही इज़ वेरी डीप डायरेक्टर, मतलब एकदम डिटेल वो भी काम करते हैं. बहुत पावरफुल इंसान है वो. मतलब वो हैव दैट क्रिएटिविटी इन देयर माइंड, मतलब वो बड़ा ही सोचेंगे. एक फिल्म वो बनाने का सोचे, अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, ये पंकज त्रिपाठी भी आ गए उनमें, और उसके बाद में अपने रजनीकांत भी आ गए. मतलब उतना बड़ा सोचेंगे वो. तो उनमें वो है कि बड़ा सोचेंगे. आई रियली लव टू वर्क विद हिम बिकॉज वो दैट पागलपन, वो क्रेजीनेस जैसे मुझ में है वो काम को लेके, वैसा ही पागलपन है उनमें. ही इज़ लाइक कि ये करना है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे. एंड आई वर्क विद शुभू सर, तो मैंने बताया आपको, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर. देन आई वर्कड विद वन मोर जो नागिन शूट कर रहे थे, विक्रम सर नाम था उनका. वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे. मतलब चिल्ड आउट, ठीक है करते हैं, करो रे. मतलब फ्रेंड जोन हो गया. आई टोल्ड यू वो कास्ट एंड क्रू इतने अच्छे थे कि हमको खुद से मन करता था कि छुट्टी मत दो, हमको बुला लो, हम ऐसे ही आ जाएंगे सेट पे. वो माहौल ही इतना अच्छा था. विक्रम सर ने भी हमको बहुत फ्रीडम दे दी थी, और वो भी हमारे साथ जेल करते थे, मस्ती मजाक करते थे. हम भी रील बना रहे, वो भी हमारे साथ चालू हो जाते थे, मस्ती चलती थी हमारी. तो आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद देम अगेन. देयर आर मेनी डायरेक्टर, आई टचवुड आई वर्क विद मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे डायरेक्टर्स के साथ. जी. और इंडस्ट्री के मैम जितने भी एक्टर्स हैं उनके साथ काम किया होगा, तो उसमें से अगर टॉप 3 निकालना हो आपको, अरे बाप रे, आपको बुरा मान जाएंगे मेरे लोग. नहीं मतलब जिनमें आपको काम करके जिनके साथ बहुत मजा आया है. जैसे आपने अभी शाहरुख खान सर का नाम लिया था, कि एक होता है सबका एक ड्रीम मोमेंट होता है. हाँ होता है. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनका एक ड्रीम मोमेंट होता है कि हमें शाहरुख खान सर के साथ काम करना है. तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने जिनके साथ काम किया है फिर से वो उनके साथ काम करना है, या फिर ये बताऊँ कि मैं किनके साथ काम करना चाहती हूँ जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है? पहले ये कर लेते हैं जिनके साथ काम किया है, फिर चाहते हैं. अरे यार वो लोग, चलो गाइस प्लीज ऐसे बुरा मत मानना. नहीं मानेंगे. तो एक शिशिर सर है, वेरी गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, एंड बहुत सारी वेब सीरीज में आपने देखा होगा. अगर आपको राजी पता है, राजी फिल्म आपने देखी है ना, आलिया भट्ट की, उसमें जो ससुर का उन्होंने काम किया, ससुर जी जो थे, है ना, इतने ब्रिलियंट एक्टर है वो. बट टाइम के बहुत पक्के हैं. टाइम पे आएंगे और टाइम पे जाएंगे. उनके डर भी लगता है. ऐसे एक्टर्स के साथ काम करके डर भी लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और ये डांट ना दे. बट आई रियली वांट टू वर्क विद देम अगेन. उसके अलावा फिर एक जो रिया दीप्सी करके एक है, मॉम्बियन में मेरे साथ थी, उसके साथ काम करके मुझे ऐसा लगा, हम लोग पहले दिन ही इतने जेल हो गए थे कि हमको लग ही नहीं रहा था हम काम कर रहे हैं. तो वो जो टफ वाले डायरेक्टर है ना, उनका भी वो डर कम लग रहा था, बिकॉज हम गलती करने के लिए मेरे साथ एक और है, उसको भी पड़ेगी और मुझे भी पड़ेगी. तो वो फ्रेंड जोन और वो जो
सिस्टर वाला हो गया था हम दोनों के बीच, तो मैं उसके साथ फिर से काम करना चाहूँगी। उसके अलावा एक और ये देखो, ऐसे देखो बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट सच में मैं मतलब कंफ्यूज हो रखी हूँ कि मैं किसका नाम लूँ। रवि भाटिया के साथ में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो में काम किया, जिन्होंने जोधा अकबर में सलीम का रोल किया था। ही इज़ वेरी गुड एक्टर, मज़ा आता है उनके साथ काम करके। आप उनको बता सकते हो कि ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनमें वो है नहीं एटीट्यूड कि मैं उनको बताऊंगी, बिकॉज ही इज़ मतलब ही इज़ वर्किंग सिंस वेरी लॉन्ग। वो कब आता था जोधा अकबर, बहुत पहले, 15 साल पहले की बात हो रही है। एंड देन ही इज़ वर्किंग एंड बट ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, तो अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और भी है, आमिर सर है उनके साथ। अभी ड्रीम लिस्ट जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? सबसे पहले रेखा जी। ओके, भगवान के लिए मुझे रेखा जी से मिला दो, और काश मैं उनके साथ काम कर पाऊँ। मतलब वो मेरे लिए जो है ना, वो मैं बता ही नहीं पाऊँगी कि वो क्या है। शी इज़ अ पावर हाउस। मतलब वो आपको भी, आपने कभी उनको सैड, सीरियस, किसी को नीचा दिखाते हुए, शी वॉज सो गुड। शी इज़ ऑलवेज हैव दिस अपनापन, सबसे अच्छे से बात करना, मिलना, छोटो बड़े जितने भी है। और इंडस्ट्री में ना उनकी रिस्पेक्ट बहुत अलग है, बहुत अलग है। एंड ऑफकोर्स शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, उन्होंने काम ही ऐसा किया। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैं दिल से चाहती थी कि मैं इरफान सर के साथ काम करूँ। ओके, हाँ। आई रियली रिमेंबर जिस दिन वो नहीं रहे, आज भी मैं रोती हूँ उनके लिए। और मेरे इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जब मैंने चाहा था, पहला नाम वो यही था कि मैं उनके साथ काम करूँ। बट इरफान खान सर जैसे एक्टर मुझे नहीं लगता बहुत कम आते हैं, है ही नहीं, है ही नहीं, उनके आसपास भी नहीं है चीज़ें, नहीं है। वो उनकी जो ये फिल्म है अमिताभ सर के साथ, दीपिका मैम के साथ में, पीकू है ना। मैंने उनकी पान सिंह तोमर देखी थी, सुपर्ब, क्या मूवी है, लाइक नेक्स्ट लेवल। मतलब ऐसे जगह पे ऐसा काम करना, मतलब वो है उनमें कुछ अलग ही बात है। लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बट है उनमें कुछ था, मतलब वो अलग ही है। पीकू जब काम किया था उन्होंने, देखो तीनों कितने बड़े एक्टर हैं, अमिताभ सर, दीपिका पादुकोण मैम, एंड देन इरफान सर, क्या कास्ट थी। एंड बंगालीज एक्टर्स, वेरी बिग एक्टर्स, क्या सेटअप था वो। तो आप चाहते हो यार ऐसे इसमें काम करना, वो माहौल में काम करना। एंड यू सी इरफान सर कितना अच्छा काम किया, उन्होंने लगा ही नहीं पूरा टाइम। मतलब एक एक बारीकियों को वो जो वर्क करते हैं ना, कि बोलते बोलते ये चश्मे को ऐसे हिला दिया, कोई नहीं सोचेगा कि ये बात करते करते इसको क्यों टच करना है, सीधे सीधे बात करो ना। फिर वो रियलिस्टिक कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। और तो वो एक है इरफान सर। उसके अलावा आई रियली वांट टू वर्क विद आलिया भट्ट। आई डोंट नो अब वेरी पर्सनली, बट मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक बार उनके साथ काम करूँ। शी इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एक्टर। बाकी तो फिर मनोज सर है, फैमिली मैन में देख ही रही थी अभी, वो तो है ही। फिर पंकज त्रिपाठी है, सर है, उनको तो मतलब वो एक अलग ही बुक है। उसको खोलने के बाद में आपको ऐसा कोई पन्ना नहीं है जिस पे आपको सीखने नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, राजकुमार राव हो गए। फिर उसके बाद में अगर मैं इसमें जाऊँ कि स्टार्स में जो फैमिली बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड से रहे हैं, तो उसमें से मुझे सोनाक्षी सिन्हा, ओके, शी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट वो काम नहीं मिल पा रहा उनको, काम नहीं कर पा रहे, बट शी इज़ गुड, शी इज़ वेरी गुड। एंड देन मैनी अदर एक्टर्स है जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। वो मेरे साथ कितना काम करना चाहती है वो नहीं पता मुझे फिलहाल। 100% करेंगे। बट आपको लगता है मैम कुछ जो एक्टर्स होते हैं वो लाइक एक्टिंग की पूरी यूनिवर्सिटी होते हैं? जैसे इरफान सर थे, पंकज त्रिपाठी का नाम लिया अपने सर का, तो पंकज त्रिपाठी सर लाइक नेक्स्ट लेवल। आई टोल्ड यू ना, वो किताब है एक्टिंग की, पढ़ लो उनको, उनके इंटरव्यूज़ देखो। मैं तो कितने इंटरव्यूज़ देखती हूँ इरफान सर के, तो मैं बार इंटरव्यूज़ देखती हूँ, मस्ट वॉच। आई टोल्ड यू ना कि आपको अगर जर्नी शुरू करनी है ना, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है कि आप उनके एक्सपीरियंस को जानो, वो कैसे काम करते हैं। और उनके इतने सारे इंटरव्यूज़ है जिसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और कैसे उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया है।
तो मस्ट वॉच एवरी, जिनको आप मानते हो ना उनके इंटरव्यूज़ देखो, आपको हेल्प मिलेगी। तो वो है, किताबें तो बहुत है, देखने वाले की नज़र चाहिए। तो मैम ये एक हमारा एक सेगमेंट है द अनफिल्टर्ड स्काई। इसमें एक इमेज होगी जो मुझे पता होगी, दर्शकों को पता होगी, आपको नहीं पता होगी। तो आप मेरे से ना हिंट ले सकते हो और हिंट के थ्रू आपको गैस करना है कि वो क्या है। मगर ये कहाँ पे श्योरिटी कि आप हिंट सही दोगे? नहीं, हिंट मैं सही दूंगा। पक्का? हाँ, इतना आप ट्रस्ट No कर cheating? सकते हैं। हाँ हाँ, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्रस्ट करते हैं आप। हाँ जी, ये एक इंसान है मैम। एक्टर है? एक्टर है, हाँ। ठीक है, ओके। कौन से एज ग्रुप के है? ऐसे तो इजी हो जाएगा मैम। ऐसे इजी हो जाएगा मतलब क्या है? वो तो कुछ तो बताना ठीक पड़ेगा। है, 50+। 50+ है? हाँ। ओके। ज़्यादा किस में काम किया है? OTT में काम किया है, फिल्म्स में काम किया है? फिल्म्स में काम किया है, बहुत किया है। बहुत काम किया है। बहुत। सुपरस्टार है? सुपरस्टार ही है, यस। शाहरुख खान सर? नहीं। ठीक है। अक्षय कुमार? नहीं। ठीक है। आसपास हो आप उनके, अच्छा जो आपकी शायद विश लिस्ट में भी है। अच्छा, हाँ। ओके। पंकज त्रिपाठी सर? नहीं। मेरी विश लिस्ट में इरफान सर है। इरफान सर है? नहीं। ओके। तो ये मेल एक्टर है? मेल एक्टर है। अभी आपने शाहरुख खान का नाम लिया, उनके आसपास ही है। आमिर सर? नहीं। सलमान सर? सलमान सर। अरे दबंग। अच्छा, ओके, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो आपको बताना पड़ेगा। पिक्चर आ गई मैम, बताइए। हाँ, सेलिब्रिटी हैं ये भी। सेलिब्रिटी है? हाँ जी। फीमेल? हाँ जी। ओके। कौन सी, मतलब OTT पे काम ज़्यादा किया है कि? नहीं, इन्होंने मूवीज़ कर रखी हैं, अच्छी मूवीज़ कर रखी संजय हैं। लीला बंसाली के साथ काम किया है इन्होंने? मैं इतना बता सकता हूँ कि ये मतलब इनका बैकग्राउंड है ना, वो भी बॉलीवुड से ही है। आलिया भट्ट? नहीं। बॉलीवुड से ही है बैकग्राउंड? हाँ। पूरा बैकग्राउंड? पूरा बैकग्राउंड। तो मम्मी बॉलीवुड से कि पापा? इनके पापा बहुत आइकॉनिक हो रहे हुए हैं एक्टर। अच्छा। हाँ। शक्ति कपूर की बेटी है? नहीं। श्रद्धा कपूर? या फिर अगर इनके पापा आइकॉनिक है, बहुत अच्छे एक्टर हुए हैं। बहुत अच्छे एक्टर हुए हैं, वेरी नोन फेस है? हाँ, ठीक है। हम इनके बारे में बात कर चुके हैं अभी पॉडकास्ट में। अच्छा, पॉडकास्ट में भी बात कर चुके हैं। दीपिका पादुकोण? नहीं, बट वो तो फिल्म बैकग्राउंड से है ही नहीं। हाँ। किसके बारे में बात किया था अपन ने? इतनी लोगों के, आलिया भट्ट के बारे में बात किया था, मुझे याद है। अगर इनके और पापा आपको तो इनके साथ काम करना है लाइक। अच्छा, मुझे इनके साथ काम भी करना है? अरे बाप रे, ऐसे कौन है? बहुत बाज हो। आप हिंट ले सकते हो कुछ भी, थोड़ा बहुत। बताओ, कुछ बताओ उनके बारे में। बहुत यंग है? ये अभी, हाँ, अभी इन्होंने शादी करी थी कुछ टाइम पहले, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी शादी के टाइम पे। कियारा आडवाणी? नहीं। नहीं, कियारा आडवाणी के भी नहीं है। शादी हो गई? हाँ। शादी भी हो गई? हाँ। इंडियन है? हाँ। एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस यंग है, भी है? यंग भी है। मतलब मैंने बताया ना, इनके पापा बॉलीवुड बैकग्राउंड से हैं और बहुत आइकॉनिक एक्टर रहे हुए हैं। ओके। हाँ। उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है। आऊ? नहीं, उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है इनके पापा का। वो ओके। खामोश। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा? हाँ। बाप रे। हाँ जी मैम, आ गई, बताइए। हाँ, ये भी सेलिब्रिटी हैं। सारे सेलिब्रिटी को पकड़ के लाए हो, ये- पुराने नए? ये इंडस्ट्री से नहीं है। सेलिब्रिटी आपकी है इंडस्ट्री से मगर नहीं है, हाँ। इंडस्ट्री से नहीं है। पॉलिटिकल? नहीं, ये एथलीट है। एथलीट है? लड़का है लड़की है? लड़की। लड़की है। स्मृति मंदाना? कंटेंट यार, इतनी इजी कैसे हो गया? रिसेंटली यार, इतना अच्छा काम, इतना बड़ा उन्होंने अचीव किया है, अपने इंडिया के लिए ट्रॉफी लाई है। हाँ, Definitely उससे ज़्यादा बताओ। दिक्कत तो अब वो हो रही है ना, उनकी चीज़ें चल रही हैं वो। मीडिया को किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स पब्लिक फिगर है तो मीडिया डेफिनेटली मैम, हाँ। आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो कह रहा है उससे नॉर्मल लोगों को ना कोई भी अपने मन में मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी चाहिए। कुछ होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, बिना मतलब के उनकी बट ये तो हो personal- गया मैम कि कुछ तो है। होगा। हाँ। मैं वही कह रही हूँ कि होगा, कुछ भी होगा। बट मैम है ना, वो एक हाईएस्ट लेवल पे जाके हो गया ना, उस लेवल पे ज़्यादा वो हो गया कि आप। अरे तो पर्सनल है ना, मगर हाँ,
मीडिया को ना थोड़ी सी मीडिया अब तो प्राइवेसी रखना चाहिए। मीडिया नहीं छोड़ता मैम किसी वही, को भी। और हाँ। नहीं अगर करो ना बट फिर सच दिखाओ, झूठी मूठी मनगढ़ंत कहानियां मत बताओ। ठीक है, अभी मूवी है, हाँ, मूवी का नाम है। नहीं मैम, जी मैम आगे पिक्चर, ये भी सेलिब्रिटी हैं। अरे सब सेलिब्रिटी को पकड़ रहे हो आप। हाँ, पुराने हैं नए हैं? नहीं ये इंडस्ट्री से नहीं है, लाइक कौन सी नई आपकी। सेलिब्रिटी है? हाँ, बट तो ये एथलीट है ये। एथलीट है? हम्म, ओके, किस चीज़ में एथलीट है? साइना नेहवाल? नहीं, लाइक ये मेल एथलीट हैं। अच्छा मेल है, नीरज हाँ। चोपड़ा नहीं। मेल एथलीट है? हम्म, क्रिकेटर है? हम्म, विराट कोहली? हाँ। हाँ। तो मैम हमारा एक ये दूसरा सेगमेंट है, इसमें आपको किसी भी एक नॉन को कॉल करना है आपको। मेरे नोन को हाँ, ना? आपके नॉन को, कोई भी किसी को भी कर सकते हो आप, अपनी फैमिली से कर सकते हो या आप इंडस्ट्री में आपके कोई नॉन है उनको कर सकते हो। अच्छा, उनके बारे में कुछ भी, या तो बुरा कोई भी बुरी बातें दो जो आप नहीं बोल पाए हो अभी तक, अरे या कुछ दो अच्छी बातें जो भी आप अभी तक नहीं बोल पाए हो, वो आपको बोलनी है। ठीक है। हाँ जी। बुरी बातें ठीक है, झगड़े हो जाएंगे और क्या होगा। ओके, स्पीकर पे रखना पड़ेगा। हाँ जी। दिल ऐसे हार्ट बीट हो गया। ये मेरे ब्रदर को कॉल किया है मैंने, बड़ा भाई है मेरा, अंकेश साहू नाम है। हाँ जी। हाँ, फ़ोन ही नहीं उठाया बट रिटर्न कॉल कर लेगा। चलो वन मोर, हाँ हाँ, वंस मोर। लेट्स गो। हेलो। हाँ बोला। हाँ अंकेश, मैं संदीप कुमार यादव के एक ब्रॉडकास्ट में हूँ, द स्काई टॉक्स। सो वहाँ पे मेरे किसी अपने को, चाहे वो दोस्त हो या भाई हो, उनको कॉल करके कुछ बोलना था जो मैंने अभी तक उनको बोला नहीं है। तो सबसे पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं फिर बुरे पे जाएंगे। तो मुझे अच्छा ये बोलना है कि अच्छा ये बोलना है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चाहे हमारी कितनी भी बीच में लाइफ में इतनी अनबन रही है, बट मैं हमेशा 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 तुम्हारे साथ रहूँगी और बहुत 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 प्यार करूँगी। और बुरी बात ये बोलनी है कि आई एम रियली, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम वहाँ थे नहीं, तो मुझे वो चीज़ें बहुत बुरी लगी है, बट कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ माइंड रहा है कि आप वहाँ पे रहे हो। और एक बुरी आदत ये है कि तू मेरी बात चुपचाप से सुन लिया कर, दैट्स इट, बिना किसी हेजिटेशन के। चलो, लव यू एंड थैंक यू एंड बाय। चलो ठीक है, बाय बाय। तो हमारा बहुत अलग सा इक्वेशन रहा है मेरे भाई का और मेरा। Okay. मतलब हम लोग बहुत ही पोल्स अपार्ट है। एक नॉर्थ है तो मैं साउथ हूँ, ऐसा बहुत डिफरेंस है हम लोगों में, बहुत क्लैशेस भी बट ये हुए। रहता है मैम टिपिकली ब्रदर सिस्टर में थोड़ा सा। इससे तो मतलब ऐसा भी रहा है कि हमने 4-4 साल एक दूसरे से बात ही नहीं की है। ओह। मतलब देखा भी नहीं है, मतलब बट बैक ऑफ माइंड में रहता था। तो थ्रू जाते थे हम लोग, मम्मी के थ्रू, छोटे भाई के थ्रू। ऐसा होता है, मम्मी ऐसा ऐसा करना है, फिर वो बोलता था मम्मी मैंने कर दिया। तो मम्मी हमारा मिडल बेचारे। जी मैम, ये जो आपकी जर्नी रही अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? मैंने अपने आप को, ओके, फैमिली में से? मैंने अपने आप को किया है बस। फिर उसके बाद में सब आते हैं, फिर वो आ ही जाते हैं। बट पहले मैंने अपने आप को किया है और आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वो डिसीजंस लिए। तो अब ऑटोमेटिकली वो सबका जो साथ है और सबका जो विश्वास है वो ऑटोमेटिकली बन गया है। क्योंकि कई बार आपको ना अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ता है, चाहे वो आपके अपने भी क्यों ना हो। बिकॉज समटाइम, और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ पे बहुत मुश्किल है। एक लड़की, जहाँ पे पहले ऐसा था कि लड़का लड़की बात नहीं करते थे, बट मेरी फैमिली में हमेशा से मेरा, बिकॉज आई एम वेरी रिबेलियस किड, तो मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। तो मैं लड़ जाती थी सही के लिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोल रहा है। वो हमेशा से मेरे अंदर रहा है। तो आई थिंक मैंने वो प्रूफ किया है अपनी फैमिली को, एंड बिकॉज आई स्टैंड विद देम ऑल द टाइम। फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, चाहे कोई भी हो, आपको कभी कभी प्रूफ करना पड़ता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। बट प्रूफ आप तब करो जब वो मायने रखते हैं।
जो लोग मायने रखते ही नहीं है उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. तो प्रूफ आप उन्हीं को करते हो जो मायने रखते हैं. एंड आई एम हैप्पी कि मैंने वो प्रूफ किया एंड दे एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स. और जितना भी फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यार पहले ही हम लोग देते. पर ठीक है, सबकी जर्नी अलग होती है. कोई किसी किसी को बहुत सपोर्ट के बाद में चीज़ें मिलती है, और कई बार ये अच्छा लगता है कि ठीक है यार कोई नहीं था ना, आपने अपने बल पे किया. अगर कुछ गलत भी होता तो आप अपने आप को दोष देते. सही के लिए तो आप अप्रिशिएट कर ही रहे हो, गलत में भी आपको किसी और के डिसीजन पे हावी नहीं होना पड़ता, या फिर ये नहीं बोलना तेरी वजह से ऐसा हुआ. फिर आप अपने अंदर गिल्ट रहेगा कि क्यों मैंने अपनी नहीं सुनी. दूसरों की वजह से अपनी लाइफ ख़राब करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है अपनी वजह से अपनी लाइफ ख़राब करो. तो अगर आप अप्रिशिएट भी अपने आप को करोगे या आगे बढ़ोगे अपनी वजह से, या बुरा होगा वो भी अपनी वजह से, एटलीस्ट आपके पास में वो पावर रहेगी कि आपने जो भी किया वो खुद के बल पे किया और खुद की मर्जी से किया. फिर उसके बाद आपको सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है. एंड आई एम हैप्पी कि व्हाट आई डिड. और इतना तो है कि मैंने, अब ऐसा है कि उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया मेरे डिसीजंस को लेके. पहले करते थे, बिकॉज हर माँ बाप स्कैर्ड रहते हैं जब आपका बच्चा सब छोड़ छाड़ के किसी अनजान शहर में, और जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती है, बहुत नेगेटिविटी होती है, और ऐसे शहर के बारे में जहाँ पे सिर्फ आपने नाम सुना है, गए नहीं हो, तो वहाँ का एक डर अपने बच्चे को लेके होता ही है. तो वो डर रहना लाजमी है. बट आई एम हैप्पी कि मैं उनको कन्विंस और प्रूव कर पाई कि नहीं, मैंने जो लाइफ में डिसीजन लिए वो सही है. बट वो सेम टाइम पे मैम प्राउड भी फील होता है ना जब कोई साथ नहीं दे रहा होता. हाँ. और हम अपने आप के साथ होते हैं और हम कुछ कर लेते हैं, तो खुद को भी प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने कर दिखाया मेरे लिए. आई एम टेलिंग यू, प्राउड फील होने से ज़्यादा ना आप सेटिस्फाई रहते हो. हाँ, ये रहता है कि आपने जो भी किया ना अपने वजह से किया. आपके डिसीजन किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं था. आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो खुद के बल पे लिए हैं. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप अपने आप उठाओगे. किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता. आई एम टेलिंग यू, आप अपने डिसीजंस खुद लो. ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, बट जब आप अपने आप पावर, आप अपने हाथों में अपने लाइफ का पावर रखते हो ना, डिसीजंस का पावर, तो गिल्ट कम होता है. गिल्ट नहीं होता. फिर आप दोष देने के लिए किसी को वो नहीं होता. फिर ज़्यादा बुरा लगता है क्या क्यों मान लिया मैंने. और बहुत बार ऐसा होता है कि आप फिर बोलते हो इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती, खुद के बारे में सोच लेती, आज मैं किसी और को तो नहीं कुछ बोल पाती. तो वो है. नाउ दे वर हैप्पी ऑफ कोर्स, एंड फाइनली है वो सब लोग एक्सेप्टेंस तो हो ही जाता है. तो है वो. बट मैम, मैं हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि उनका एक रीज़न होता है कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहा. जैसे अभी आपने बताया कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आपने खुद के दम पे खुद की चीज़ें करी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैंने खुद के दम पे खुद की चीज़ें तो करी है, मगर अगर मुझे यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला है ना, तो मुझे बाहर से सपोर्ट मिला है. मुझे लोगों ने, मेरे एक सर है अकाउंट के टीचर है, वो मैं गुरु मानती हूँ उनको. वो मेरे फादर फिगर है. मैं मतलब उनको मेरे पापा की जगह पे रखती हूँ. उनका नाम है दिलीप कोसकिया सर. तो वो ना, उनका मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनसे कि वो मेरे कुछ लगते होंगे कि बड़े पापा लग रहे, चाचा चाची या रिलेटिव है. बट जब मैं उनकी क्लास में गई थी या जब जाती थी, तो उन्होंने मुझे ना हमेशा से अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है. तो जो मुझे यहाँ से नहीं मिला ना, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. ही वॉज लाइक, वो मेरे मोटिवेटर रहे कि नहीं तू कर ले, तू कर ले, तू कर सकती है, अच्छा है तू ये कर रही है. तो आपको यूनिवर्स ना, अगर आपके पास में यहाँ से कुछ नहीं है ना, तो आपको यहाँ से ज़रूर मिलता है. और हर इंसान को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 20% हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 100 हो. कहीं ना कहीं से आपको वो रास्ता दिखता है. जब आप मेहनत करने चालू करते हो ना, तो लोग आपको ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं जो आपकी जर्नी में उस जर्नी का पार्ट बनते हैं. ना चाहते हुए या चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे अंदर का वो देखा. मैं आपको बता रही थी कि मैं एक आंटी के साथ थी
मैं उनको नहीं जानती थी। शेयर मार्केट के मेरे क्लाइंट थे जिनकी वो आंटी थी। उन्होंने, बिकॉज मैं मुंबई जा रही थी मिस इंडिया के ऑडिशन के लिए, उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया था कि वहाँ पे कोई नहीं है तो तू, मतलब मेरे क्लाइंट, उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है पर्सनली, जिनको सिर्फ मैं प्रोफेशनल वर्क करवाती हूँ, उन्होंने अपनी आंटी का नंबर दिया था जस्ट बिकॉज, क्योंकि लिए मेरा, उन्होंने देखा कि इसके अंदर वो पावर है कि वो कर सकती है, तो उन्होंने वो अच्छे जेस्चर की वजह से मुझे वो आंटी का दिया। एंड देन वो आंटी से मेरी जब बात हुई, उन्होंने जब मुझे मेरी बात सुनी या फिर मेरे बारे में जाना, शी इज़ लाइक कि तुम आ जाओ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये तुम्हारा ही घर समझ के आओ, तुमको जो हेल्प लगेगी मैं करूँगी। वो इंडस्ट्री से थी। मैंने उनके जो बेटे हैं दीपक अंकल और राकेश अंकल, उन्हीं के साथ में मैंने बैक कैमरा काम किया था स्टार्टिंग में। बहुत कुछ सिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं से यूनिवर्स का आपको वो यहाँ से नहीं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको वो हेल्प करता है। सिर्फ आपको अच्छा होना ज़रूरी है, आपका नेचर बहुत मैटर करता है। मतलब आपको लगता है मैम कि यूनिवर्स आपको तभी हेल्प करेगा जब सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास करोगे, आप उस अपने जो भी सपने हैं उनके लिए खुद निकलोगे। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, आप अकेले निकलो, तो तब चीज़ें वो हो पाएंगी। ये तो वैसी बात हो गई कि आपको बहुत कुछ करना है मगर आप बेड पे से ही नहीं उतर रहे हो। 90% लोग ऐसे हैं बस जिनके सपने हैं, जिनको करना है, बट उनका एक इशू होता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। आई थिंक ये नहीं चलेगा। अगर आपके सपने बड़े हैं और आपको जेन्युइन में कोई चीज़ करनी है, तो फिर आपको सपोर्ट चाहिए नहीं किसी का। कहाँ से मिलेगा? आप बाहर निकलोगे ही नहीं, लोगों से मिलोगे ही नहीं, आप मेहनत करोगे ही नहीं, तो सामने वाला भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि आपको बिना मेहनत के वो दिख रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। घर वाले नहीं रखते यार, घर वाले सपोर्ट नहीं करते जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो आपको ताना मारने लग जाते हैं। फिर तो ये बाहर वाले हैं। जब तक कि आपके अंदर वो ज़ील नहीं दिखेगा ना, तो आपको बाहर वाले क्या अपने लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो भी एक बार थक हार के बोलेंगे ठीक है भाई, तेरे को जो करना है कर, तू पड़े रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है तेरे से। ऐसा ही है, आपके अंदर अगर ज़ील है तो वो आपको बाहर वाले हो या आपके घर वाले हो या आपके दोस्त हो, आप वो देखेंगे वो कि यार इसमें कुछ तो है जो ये कर सकता है या कर सकती है। सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ एक हिंट मिल जाए, बस बैकअप मिल जाए, यही बोल दे कोई कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ में, चाहे वो नहीं भी हो, उतना भी काफ़ी होता है। बट उसके लिए सबसे पहले अपने आप को रेडी करना है, अपना सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बेड से उतरूँगी नहीं और बोलूँगी मेरा सपोर्ट कर दो, वो तो फिर नहीं होगा। आपको लगता है मैम, जैसे अभी एक जो कहावत हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन जब अपन स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब अपने सपने के लिए निकलते हैं, तो जो तिनके जितना सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत मायने कर जाता है। कभी कभी करता है ना, बिल्कुल करता है। हर किसी की जर्नी में, आप शाहरुख सर की बात कर रहे थे, बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे उनको जिन्होंने उनको सपोर्ट किया होगा, कहीं से भी सपोर्ट किया हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, बट ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना सपोर्ट के आगे बढ़ गया है। कोई भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि वैसे सपोर्ट नहीं हुआ होगा, बट यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से कुछ भेजा होगा कि वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि उसमें वो करने की इच्छा है और क्षमता है। आप जब निकलते हो बाहर, जब इंडस्ट्री में काम करने जाते हो, आपको अच्छे और बुरे दोनों लोग मिलेंगे, वो हर जगह है। कुछ लोग आपके अंदर वो चमत्कार देखेंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे, बट आने वाले समय में अगर आप सही से वर्क करते हो और उस मेहनत और लगन से काम करते हो, तो वो भी आपके अंदर वो चमक एक ना एक दिन देख पाएंगे। आज ऐसे बहुत से शाहरुख खान के फ़ैन होंगे जो पहले उनको पसंद नहीं कर रहे होंगे। आई सीरियसली बिलीव, जब जूही चावला मैम ने कयामत से कयामत के लिए काम किया था शाहरुख सर के साथ में, शाहरुख नहीं आमिर सर के साथ में, तो जब उन्होंने आमिर सर को देखा था तो शीज़ लाइक यार ये तो छोटा बच्चा लग रहा है, एकदम लुकड़ा सा, दुबला पतला, ये कैसे शूट करेगा, ये कैसे काम करेगा। फिर उन्होंने डायरेक्टर्स से क्वेश्चन भी किया था कि ये सही है ना, मतलब मैं ये मुझे तो नहीं लग रहा, बट देन यू सी मिस्टर परफेक्शन बन गए वो। आज ऐसे कोई ऐसी फिल्म है जिन उनका काम जो सराहा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मानते हैं सब लोग कि उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स दी है। तो शुरुआत में नहीं मिला, बट आज वही लोग उनकी तारीफ़ करते हैं जो लोग पहले उनकी मदद नहीं कर रहे थे या फिर जिन्होंने उनके लिए अच्छा नहीं कहा। तो ये है मैम एक्चुअली कि अगर पूरी दुनिया भी आप पे डाउट कर रही है और उस दिन अगर आपने खुद पे विश्वास रख लिया, बस खत्म। तो एक टाइम के बाद पूरी दुनिया वापस खत्म, वही बात खत्म हो गई।
क्योंकि अब मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। अगर मैं अपने अंदर वो विश्वास ही नहीं रख पाती कि मैं कर सकती हूँ, या मेरे में वो ज़िद नहीं रहती ना, तो आज भी मैं अमरावती के एक छोटे से घर में बैठी होती, या फिर शायद मेरी शादी वादी हो गई होती और नॉर्मल एक लड़की की लाइफ में जी रही होती, एक फैमिली होती, शादी वादी करके जो भी है, और बस तो ना मैं आपसे मिलती। तो मैम अभी तक आपकी जो 10 साल की जर्नी है ना, उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि अप्स एंड डाउन आए होंगे। बहुत। तो ऐसा कौन सा फेज था जिसको आपने सीरियसली मतलब आपको ब्रेक डाउन कर दिया हो, अगर आप शेयर कर पा रहे तो? बहुत से ऐसे मोमेंट रहते हैं आपकी लाइफ में जब आपको तोड़ देते हैं, और वो तब तोड़ते हैं जब आपके अपने लोग ऐसे मोमेंट पे आपका साथ छोड़ देते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि आप अपने लिए काफ़ी हो। तो जब मेरी लाइफ में जब मैंने शुरुआत की थी, तो वो जर्नी, मतलब कैसे मैं जब मैंने कोई डिसीजन लिया है, मैंने अपने आप को अकेला पाया है। इट्स वेरी पर्सनल, बट आई एम हैप्पी वॉट एवर सिचुएशन आई है मेरी लाइफ में। शायद मैं उसी वजह से आज जो बन पाई हूँ, मैं बन पाई हूँ। बट बहुत ऐसी सिचुएशन आई है जब मैंने वो डिसीजन के टाइम पे, जब मैं अकेली थी ना, मुझे ज़रूरत थी, बट वो नहीं हुआ। फिर चाहे वो मैं मुंबई आना हो, चाहे वो इंदौर जाना हो, और चाहे फिल्म्स में काम करना हो, तो वो कहीं ना कहीं खलता ज़रूर है, बट फिर वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने इतने पावरफुल हो कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन बिना किसी सपोर्ट के ले पाते हो। तो मेरी लाइफ में रहा है ऐसा, जब मैं इंदौर शिफ्ट हुई या फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई, तब फैमिली से मम्मी बात करती थी और बोलती थी कि वापस आ जा, अभी क्यों जाना है, इंदौर में अच्छा चल रहा है काम, क्यों करना है, ये कैसी इंडस्ट्री कैसी है, फिर उसके बाद में शहर कैसा है, इतनी सारी हम लोग चीज़ें देखते रहते हैं। तो वो है कहीं ना कहीं। और एक तो वक्त ऐसा था जिस दिन मुझे रियली आई वांट टू शेयर की ये वाली बात, मेरा बर्थडे था, आई रिमेंबर, और मेरे पास 1 रुपये नहीं था कि मैं शैम्पू खरीद के अपने बाल धो पाऊँ। उस दिन मैंने कपड़े धोने के साबुन से नहाती भी थी, मैं बर्तन भी धोती थी, मैं कपड़े भी धोती थी, और किसी बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था। मैं सच में ये ऑडियंस को कहना चाहूँगी, जो भी आपके जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्फ, प्लीज़ एक बार बिलीव करके देखो अपने आप पे। सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगेगी जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे, और फिर आप जब अपने नीचे देखोगे ना, आपको हंसी आएगी कि आपने क्या क्या देखा है, और वो ग्रैटिट्यूड रहेगा लाइफ को लेके कि यार हमने जो भी किया अपने बल पे किया, और बिलीव करके किया कि हम एक दिन कुछ कर पाएंगे। ना अभी तो बहुत जर्नी बाकी है मेरी, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपने डिसीजंस लिए, और आज मैं जब नीचे देखती हूँ, आई फील वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ कि ठीक है, ऐसे भी दिन देखे। दैट्स वाई आई थिंक मैं बहुत मेरा नेचर शायद उसी से बना है कि मैंने वो स्टेज भी देखे है। तो वो जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत उतार चढ़ाव देती है, और वही लाइफ है। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जहाँ आपने जब भी अपने आप आसपास देखा आप अकेले मिले, जहाँ आपको लगता था कि लोग होने चाहिए, वहाँ अपने आप को अकेले पाया। तो सबसे ज़्यादा हाँ, अपने आप को अकेला पाया वहाँ पे आपने। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी उस टाइम पे? ज़िद, मेरी जो ज़िद थी ना कि ये जो बोल रहे हैं ना, इनको तो मतलब दिखाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ, कि इनको आइडिया ही नहीं है कि मैं पावर हाउस हूँ, कि मैं कर पाऊँगी। आई बिलीव कि मुझे ना ये हमेशा से रहा है कि इन्होंने नहीं बोला है ना, अब तो करना ही है, अब तो करना है, अब मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और टचवुड कभी इस बात का मैंने वो नहीं लिया, वो ऑटोमेटिकली होता गया। मैं काम करती रही, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मैं और काम करती गई, मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिलती गई, एंड अपने आप सारी चीज़ें हो गई। मुझे फिर मेरा फोकस सिर्फ काम करने में लगा रहा, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने में लगा रहा, और सिर्फ उस मुकाम पे पहुंचने में मुझे मदद किया कि आज अगर मैं कहीं पर हूँ या कहीं पे मेरी बात होती है, तो वो
मेरी फैमिली बहुत प्राउडली कहती है कि ये हमारी लड़की है, या मेरे पापा को बहुत लोग कहते हैं कि आज इंटरव्यू आया है तुम्हारी लड़की का, ये पेपर में आया है, या फिर अरे वो तो वो कर रही है। यार खुद से आके मेरे पापा से पूछते हैं अरे तुम्हारी लड़की इधर काम कर रही है। वो चाहे कुछ भी हो, वो मुझे फील करता है कि मैंने अपनी ज़िद पे काम किया और अपनी ज़िद से मैं इतनी आगे बढ़ पाई, एंड फाइनली दे एक्सेप्ट इट कि इसमें है वो। नाउ तो अब तो ऐसा है कि विदाउट माई परमिशन दे वुड नॉट, मतलब कुछ नहीं होता है। अब वो उनको वो विश्वास हो गया, बट वो दिलाना पड़ता है कभी कभी। तो अपने आप के अंदर वो ज़िद होनी चाहिए। तो मैम एक इंडस्ट्री के बारे में ना एक चीज़ और जो बहुत सुनने को आती है कि जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हो तो मेंटल हेल्थ आपकी बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आप पे काम का बहुत प्रेशर रहता है, फेम का बहुत प्रेशर रहता है। तो ऐसा क्या सच में? पहले तो आप ये इंडस्ट्री को इस लाइन से हटा दो। आज की डेट में जितने लोग हैं सब एक ही तराजू में है। इसमें इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात, आज की डेट में ना लोग अपने ऊपर विश्वास करना भूल गए। कई बार आप ना सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, फिर आप देखते, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई ना बहुत हंसी वाली बातें बता रहा है, कोई अपने दुर्ग दर्द जाके नहीं बताने वाला कि मेरे साथ में ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको ये लगता है कि यही सही है और यही सच है। पहले तो उसको सच मानना छोड़ दो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अच्छा बुरा दोनों वक्त होता है। तो आप कंपेयर करना छोड़ दो। तो लोग ना कंपेयर करने लग गए। कहीं ना कहीं वो शायद मुझे भी इन्फ्लुएंस किया है, करता है। जब मैं देखती हूँ कि ये वाला एक्टर्स अच्छा काम करे, यार मैं क्यों नहीं कर, मैं यहाँ पे होनी चाहिए थी। वो इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज आपका माइंड वैसा है। आप जो उसको खाना दोगे ना वो वही खाएगा। अब आप उसको सोशल मीडिया पे लोगों की अच्छी सिर्फ देख रहे हो, फिर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है ना, आप ऐसे अरे यार मुझे तो एंजाइटी हो रही है, अरे मैं तो घबराहट हो रही है, यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। यू स्टार्ट कंपेरिजन, आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट होने लगते हो ना, वो नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ मेंटल हेल्थ पे बात करना शुरू करो। हर इंसान अगर मेंटली सफ़र कर रहा है तो वो पागल नहीं है। सबसे लोग ज़्यादा ना हिचकिचाते हैं इस बात पे कि हम इस बारे में बात कैसे करें। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आज की डेट में आप एक्सेप्ट करो, उस पर वर्क करो, और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप उस चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। जैसे कैंसर या फिर कोई भी बीमारी हो बड़ी से बड़ी, तो आप कोशिश करते हो उसमें से बाहर निकलने की, आपको प्रॉपर मेडिकल मिलता है, प्रॉपर हेल्प मिलती है, हेल्थ इश्यूज आप अपने क्लियर करते हो। वैसा ही मेंटल हेल्थ है, बड़ी बीमारी है, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको वो एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो जाती है, बिकॉज क्या होता है, एक तो आधे लोग समझ नहीं पाते कि अब इनको ट्रीट कैसे करना है, और आधे लोग इसमें रहते हैं कि यार अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तो पहले तो ये दिमाग से हटा दो। आई रियली वांट टू से कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करो अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो। मैं सच में बोलना चाहूँगी कि नहीं, अगर आपको ठीक लग रहा है या मेंटली आप कुछ सफ़र कर रहे हो, और ये सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं, कॉर्पोरेट में भी लोग कंपैरिजन करते हैं। कई लोग सुसाइड करते हैं, कॉर्पोरेट में भी करते हैं। कई लोग शादी के बाद, शादी के पहले, ये वो दुनिया जितनी भी दिक्कतें आती है लाइफ में, हर जगह पे हर लोगों के मेंटल इश्यूज है। इंडस्ट्री में ही ऐसा नहीं है कि वैसा है, हर जगह पर है। और प्लीज़ मेंटल हेल्थ पे बात करना शुरू करो। मेंटली जितना आपकी बॉडी फिजिकली ठीक होना चाहिए उतना ही मेंटली होनी चाहिए, ताकि आप अगर आपका दिमाग ही सही से काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी क्या काम करेगी? बॉडी काम नहीं करेगी। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे पुराने लोग हैं जब वो बात नहीं कर पाते थे, प्लीज़ अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों को समझना शुरू करो। अगर कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो प्लीज़ उसके बारे में पढ़ो। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कैसे लोग सफ़र करते हैं, आप उनकी कैसे हेल्प कर पाते हो। मैं दिल से चाहूँगी कि वो लोग ऐसे लोगों को प्लीज़ एक्सेप्ट करें और उनकी और प्रॉब्लम ना बढ़ाते हुए उनको हेल्प करें, उनको अच्छे से ट्रीट करें, कोशिश करें कि आप उनको बेहतर बना पाओ।
ना कि और ज़्यादा उन पे प्रेशर देकर, या फिर मैंने देखा है बहुत कानाफूसी टाइप की चीज़ें होती है। अरे तुमने देखा है क्या, ऐसे छोटे शहरों में बहुत होती है, गांव में तो मानना ही मुश्किल है। फिर तो तुम्हारी घर वाले पागल कहला देंगे तुमको कि ये पागल हो गया है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट करना शुरू करो कि मेंटल हेल्थ भी एक बीमारी है जो समय के साथ ख़त्म हो सकती है, मगर उसमें सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ सोशल मीडिया की बातों को अपने दिमाग में बैठने मत दो, और कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। सब हंसते हैं, सब रोते हैं, सब गुस्सा होते हैं, हर इमोशंस अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा ऊपर ना लेते हुए हर इमोशंस को ऊपर लो। हर इमोशंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खुश रहने वाला जो इमोशंस है ना, उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया है। दुख भी आएंगे, खुशी तब आप महसूस कर पाओगे जब आपने दुख देखा हो, नहीं तो नहीं देखा होगा तो नहीं आएंगे। तो मेंटल हेल्थ सफ़र मत करो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हर कोई सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें ही डालेगा, बुरी चीज़ें नहीं डालेगा। तो प्लीज़ ये मत सोचो कि उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, उसका तो सब चल रहा है अच्छा, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ एनी वन, एंड स्टार्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग हर तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैम किसी को भी जो मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए ना, ऐसी कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो उनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करनी चाहिए, और 4-5 ऐसी चीज़ें जो उनको अपनी लाइफस्टाइल से हटानी चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को याद दिलाते रहो कि आप कर सकते हो, आप बाहर निकल सकते हो, आप कर सकते हो। डॉक्टर से हेल्प लो, काउंसलर से हेल्प लो। किसी और से बात नहीं कर पा रहे हो आप, बहुत सारे काउंसलर्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हो। बहुत साइकेट्रिस्ट है जो आपको बहुत मेडिसिन के थ्रू या मेडिकली हेल्प करते हैं, और वो ज़रूरी है। प्लीज़ ऐसा मत समझो कि मेडिसिन अगर आप लोगे तो उसकी आदत हो जाएगी और फिर बाद में दिक्कत होगी, कुछ नहीं होता है, सब वहम है। आप करो। मैं सच में ये कहना चाहूँगी कि बात करना शुरू करो अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से। उनको बताओ कि मुझे ये शायद इशू हो रहा है, मुझे स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं। एक्सेप्ट करो, और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो कि आपको प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक करोगे। बस अपने आप को वो याद दिलाते रहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे ठीक होना है। निगेटिव आएगा, बहुत डाउन फील होगा, कोई बात नहीं। फिर एक दिन आएगा ऐसा कि जब आपको एक सूरज की किरण दिखेगी और आप उस जगह पे आगे बढ़ोगे। एंड आई एम रियली सेइंग दिस बिकॉज मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हूँ, क्योंकि आप गुजरते हो जब आप बहुत डाउनफॉल देखते हो, और आप जब आसपास के आपके अंदर एंजाइटी होती है, हर किसी को होती है, बेचैनी हर किसी को होती है, आज भी होगी, वो आने वाले समय में भी होगी, बट आप उससे कैसे कम आउट करते हो वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को याद दिलाते रहो, ये लाइफ है, ये इसका पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है, और इससे आपको बाहर निकलना है। अपने आप को जितना याद दिलाते रहोगे, और लोगों से, सोशल मीडिया से, आसपास के लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, आपको कम आउट करना पड़ता है, वही लाइफ है। अभी अपने में बात की आपने सोशल मीडिया की, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया ही है ना सबसे बड़ा पॉइंट है मेंटल हेल्थ ख़राब करने के लिए? क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया बहुत यूज कर रहे हैं। हम दिन में 50 लोगों को देखते हैं जो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पार्ट कोई नहीं दिखा रहा, और हम उस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि मेरे को यहीं बनना है और मैं क्यों नहीं बन पा रहा। मेरे जैसे 50 लोग और हैं जो मेरे से बाद में स्टार्ट किया था, कैसे भी किया था, वो मेरे से बहुत ऊपर हैं, और मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि ये बहुत ऊपर जा रहे हैं, एंड देन मैं अपने आप को वापस से डिप्रेशन में जाने लग जाता हूँ, एंजाइटी में जाने लग जाता हूँ। तो आपको लगता है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज़ के में? नहीं, मैं बोलूँगी कि ये आलसी लोग हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है। अब वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कम लगती है? मुझे पूछो, सोशल मीडिया पे बहुत दिक्कत होती है। एक वो स्टोरी शूट करने में, रील बनाने में कितनी मेहनत लगती है, प्रॉपर रेडी हो, ये करो वो करो। आलस छोड़ना नहीं है। एंड देन यू सी कि अरे वो तो इतना अच्छा कर, अरे तुम भी करो, मेहनत करो। मेहनत से पीछे क्यों हटना है? तुमको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, तुम मेहनत नहीं करोगे, बेड पे पड़े रहोगे और बोलेंगे मेरी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, वो आलसी लोगों की निशानी है। बहुत से ऐसे लोग हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया
आपको बहुत से ऐसे भी रूप दिखाता है और ऐसी भी जानकारी देता है जो आपको नहीं पता है कई 100% लोगों के बारे में। 100%। क्या आप वो नहीं देख सकते कि लोगों की जर्नी कैसी रही है, लोगों ने कितना मेहनत की है? आपके कोई आइडल होंगे, उनकी जर्नी देखो ना, फिर आपको ये आपकी चीज़ें बहुत छोटी लगेगी। फिर ऑटोमेटिकली अब आप अगर उसको गलत ही यूज़ कर रहे हो, अपने आप के अंदर वो नेगेटिव ही भरते जा रहे हो, तो नेगेटिव ही लगेगा। आपके आसपास का इन्वायरमेंट आप अच्छा कर दो, वो तो आप कर सकते हो ना। आपकी सोचने की जो क्षमता है वो अच्छी चीज़ों में लगाओ। एक्सरसाइज करो या अपनी स्किल्स पे काम करो। नहीं करो एक्सरसाइज, खाओ मस्त खाओ, फूडी बनो, फूड ब्लॉगर्स बन जाओ। क्या नहीं कर सकते हो यार आप सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। और ये बहुत गलत दिमाग में बिठा के रखा है कि सोशल मीडिया ने ही सबकी मेंटल हेल्थ ख़राब की। पहले भी लोग क्या मेंटल हेल्थ से नहीं जूझते थे? बहुत जूझते थे। क्या आपने सुसाइड नहीं देखे? कई लोगों ने सुसाइड किए, पहले भी करते थे। आज सिर्फ इतना है कि आज सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता लग जाता है कि ऐसा ऐसा है। अब आप सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। कई जिम्मेदारी आपको खुद भी लेनी पड़ती है। आपको अपने आसपास के जो आपके लोग हैं ना, उनको भी वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि इसकी मेंटल हेल्थ का कहीं हम जिम्मेदार तो नहीं है। तो प्लीज़ ये सोशल मीडिया पे मत डालो, आपकी उनकी गलती है। गलती आपकी है, आपके आसपास वाले लोगों की है। सोशल मीडिया तो सिर्फ एक ज़रिया है आपको रिफ्लेक्ट कराने का कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके क्या स्ट्रगल रहे हैं। हम अभी बात ही कर रहे थे ना कि पंकज त्रिपाठी, शाहरुख खान सर, कितने लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया है। क्या उनके इंटरव्यूज़ नहीं है? क्या उनकी लाइफ जर्नी के बारे में लिखा नहीं है सोशल मीडिया पे? फिर हर किसी के आज इन्फ्लुएंसर जो है, आज वो अशनूर कौर जो बिग बॉस में रही है, उसने भी कहीं ना कहीं छोटे से ही चालू किया होगा ना। धीरे धीरे वो उसने क्या कम मेहनत की है? कितने उम्र से वो काम करते आ रही है। तो क्या एक छोटी उम्र में काम करना आसान होता है? नहीं होता। आपको सिर्फ कंपेयर करना है और आलस के जैसे बैठे रहना है, तो वो मत करो प्लीज़। ये सोशल मीडिया पे तो और ब्लेम करना ही बंद कर दो। इसने गलत कर दिया, कॉर्पोरेट में ये गलत हो रहा है, मेरे ग्रुप सर्कल ने मुझे गलत बोल दिया, इसलिए मुझे बहुत हर्ट हो गया है, या इसने ये कर दिया है। पहले जिम्मेदारी किसी और, आपको बस थोपना है। ये हमारी आदत है। जब कुछ गलत होता है ना, आप ढूंढते हो कि किस पर थोपा जाए। तो अभी सोशल मीडिया हो गया है कि इस पे थोप दो। कुछ भी होता है, अच्छा बुरा गलत सही, सोशल मीडिया पे डाल दो। बहुत इजी है ना। रीजंस हर किसी को चाहिए होते हैं ब्लेम करने के लिए। तो ब्लेम करना बंद करके अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे ऐसा बट मैम जो काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनको भी एंजाइटी मतलब हो रही है। हाँ। उनको भी डिप्रेशन हो रहा है, तो वो तो काम कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ ना काम। हाँ। आप भी कर रहे हो काम। हाँ। कब से कर रहे हो आप काम? मैं भी 6 साल से काम कर रहा हूँ। कर रहे हो ना। हाँ। आगे भी करोगे ना। हाँ। आपको क्या लगता है कि अगर आप ऐसी ही कंसिस्टेंसी में काम कर पाओगे तो एक ना एक दिन बहुत ऊपर जाओगे, और जाना ही है। ये तो सोच के ही रखा है ना। बस फिर अगर ऐसा है कि आपने कैसे मान लिया कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए कि बस यही सक्सेस है? नहीं, सक्सेस तो बढ़ती रहेगी। लाइफ जैसे बढ़ती है वैसे सक्सेस भी बढ़ती रहेंगी। गलती आपकी है, आपने ये मान लिया कि मैंने इतना कर लिया और नहीं हो रहा है। अरे करते रहो, और करो और करो, जब तक आप नहीं वहाँ तक पहुँच पाओ, अचीव नहीं कर पाओ। आई एम टेलिंग यू, अभी हमने इतनी बार पंकज सर का नाम लिया है, उस इंसान ने कहाँ से शुरू किया है, कहाँ से? उनको तो यही तब सोच लेना चाहिए था कि मैंने अभिषेक बच्चन के साथ काम किया, मैं आई एम सक्सेसफुल, और अब मैं तो घर बैठूंगा, कुछ नहीं करूँगा, मेरे पास काम आएगा। नहीं, हर किसी को अपनी लाइफ में मेहनत करते रहना पड़ेगा। आप अपना सक्सेस का पैरामीटर सेट नहीं कर सकते। आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। आज मैंने एक काम किया है, मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ काम किया है, और मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं बात करती हूँ काम को लेके। कल ही हम लोग मुझसे जब हम खाटू श्याम वगैरह गए थे तो वहाँ से पे पूछा जा रहा था कि आपने क्या किया है। तो मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है जो मैं बता पाऊँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत काम करना है, मुझे तो बहुत आगे जाना है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मैं घर पे बैठी रहूँगी क्योंकि अब तो मैंने काम कर लिया, अब मेरे पास खुद आ जाएगा, तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। आप पैरामीटर मत सेट करो ना, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो। आप सोचो ही मत कि आपने क्या किया है, आप ये सोचो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और आप क्या कर रहे हो उसके लिए। तो आपको कभी ये गलत फील नहीं होगा या नेगेटिव या कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा। तो सक्सेसफुल आप अपनी नज़रों में बाद में बनोगे, बनना शुरू करो, जब तक आप पूरी तरीके से आगे ना बढ़ पाओ। और एक टाइम ऐसा है जब आप नीचे देखो ना,
आप जब नीचे देखो और आपको ये फील हो कि मैंने जो देखा या मैंने जितनी भी जर्नी देखी वो मेरे सक्सेस की तरफ एक सिर्फ स्टेप था। आप पूरे अमिताभ सर आज भी कितना काम करते हैं, हाँ, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? अब वो ये सोच के बैठ जाए मैंने तो बहुत काम कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, अब मैं नहीं करूँगा, अब तो मुझे घर बैठे ही सब आएगा। एक टाइम आएगा जब लोग भूल जाएंगे उनको। आज लोग उनको याद, लोग उनको याद इसलिए रखते क्योंकि वो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग इतने ऊपर है वो मेहनत करने से नहीं चूक रहे। आपने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। करते रहो ना, एक ना एक दिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आज की डेट में सोशल मीडिया आपको बहुत हेल्प करता है। आज आप छोटे से गांव में बैठ के कुछ बना रहे हो तो पूरे वर्ल्ड में आप दिखा सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया ने हमको बहुत हेल्प किया है। और बहुत ऐसे पिछड़े गांव है, टैलेंट है, बहुत कुछ है जिनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अरे एक लेडीज़ घर में बैठ के कुकिंग का सिर्फ रील बना लेती है, वो कितने लोगों तक पहुंचता है। उसमें वो ज़ील है करने की, ज़िद है। तो वो भी ऐसे सोच ले कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं और मैंने तो कर लिया, हो गया मेरा। नहीं, सोशल मीडिया आपको बहुत दे रहा है। एंड प्लीज़ ये सोचना ही छोड़ दो कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। आपको लोग बोलेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, आप मत मानो। आप मान गए ना जिस दिन, उस दिन आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे। आपको क्या लगता है मैम, एंजाइटी डिप्रेशन क्यों आता है? लाइक आपके सपने बड़े हैं, आप काम कर रहे हो, आप काम अपने सपने के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो, उससे कम काम कर रहे हो तो डिप्रेशन आता है आपको, या एंजाइटी आती है, या फिर आपके जो सपने हैं उनका एक बर्डन आ गया आप पे मेंटली कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है और मैं उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा? मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अपने आप को प्रेशराइज कर लेते हो दूसरों के कारण। एक तो पहले आपका इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता है, या फिर आप अपने इर्द गिर्द के लोग ना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रीज़न होते हैं। क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाला कभी कभी कोई चाहिए होता है। तो अगर फैमिली आपको मोटिवेट करते रह रही है तो वो मेंटली आप कहीं ना कहीं एक होप रहेगी कि नहीं, मुझे है कोई ना कोई और मेरे अंदर वो है, मैं करूँगा। तो मुझे सबसे पहला रीज़न ये लगता है कि आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट ठीक करो। आपके आजू बाजू जो बोलते हैं ना कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हो उससे आपके चरित्र का पता चलता है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये मेंटल हेल्थ या फिर ये आप अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ कि फिर आप किसी के इर्द गिर्द रहो भी नहीं। और आप एक तो आप अपने आप को बहुत सफिशिएंट बना लो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट करने के लिए। या फिर आप अपने इर्द गिर्द का ऐसा माहौल रखो या ऐसा माहौल बना लो कि आपको हर वक्त कोई ना कोई वो बैक पे है कि वो आपको मोटिवेट करता रहे। और जब कोई और आपको मोटिवेट करता है आप अपने आप को ऑटोमेटिकली मोटिवेट कर पाते हो। तो अपने इर्द गिर्द वैसा इन्वायरमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर होता भी है तो भी वो आप उससे निकल पाओगे। आपको लगता है मैम स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ और एंजाइटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है? कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानते हो, किसी भी उसको मानते हो आप, तो वहाँ जा रहे हो तो आप मेंटली अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का फील करते हो कि हाँ। हर किसी की लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब अलग होता है। कोई किसी को नहीं मानता, वो सिर्फ अपने आप को मानता है, वही भगवान है। ठीक है, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हो तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वे है अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इंसान को मुझे लगता है आशा की किरण की ज़रूरत होती है। एक उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उनको उम्मीद देता है, बाकी और ये कुछ नहीं है। लोगों को जीने के लिए एक होप की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो नीचे निगेटिव आएगा उसके ऊपर पॉइंट लाइफ में, जब वो निगेटिव फेस करेगा तो वो ऊपर देख के बोलेगा हे भगवान प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। वो मन्नत मांगेगा, पूजा पाठ करेगा, बट वो जिएगा और फिर वो कोशिश करेगा, वो बोलेगा कि नहीं मेरा भगवान मेरे साथ है, वो मुझे आगे ले जाएगा। फिर आप अपने आप को भगवान मानो या अपने माता पिता को मानो, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को मानो, या आप मूर्ति पूजा में रहो या आप प्रेयर्स में रहो या आप यूनिवर्स को मानो। तो ये हर किसी के लिए बहुत अलग अलग है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप हमेशा पॉजिटिव रहो और जो चीज़ आपको प्रेरणा देती है
उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ो। यही स्पिरिचुअलिटी है। फिर चाहे आप अपने अंदर शांति महसूस करो या किसी से बात करके आप, आज मैं अगर मैं ठीक नहीं लग रहा है, मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, डीप टॉक कर रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वे है अपने अंदर से चीज़ों को बाहर निकालने। जी, आपकी नज़र में मैम, आप मतलब स्पिरिचुअल होना, मतलब कौन ऐसा है जो स्पिरिचुअल है? जैसे आपकी नज़र में, आपकी लाइफ में ये रोल किसके पास है स्पिरिचुअल होना? आप भगवान को मानते हो या फिर किसी फैमिली फ्रेंड, किसको? आई रियली मेरा और मुझे लगता है महादेव का जो कनेक्शन है ना, मैंने शायद उनमें बहुत डीप, मैं उनमें उनके अंदर के जो मतलब बहुत डीप मैंने उनके बारे में नॉलेज लिया है। तो मेरा और महादेव का ना वो कनेक्शन बहुत अलग है। मुझे लगता है कि जब आप डीपली दिमाग आपका ऐसा है ना कि वो आपको विश्वास दिला देगा कि इसमें कुछ है, बस आपको उस पॉइंट तक जाना पड़ता है। फिर चाहे वो कोई भी हो, अगर मैं माता पिता की भी बात करूँ या दोस्त की बात करूँ, मैं अगर उसमें इतना बिलीव करने लग जाऊँ ना, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं ताकत देगा। तो वही मैं महादेव को बहुत मानती हूँ। तो जब मेरे पास कोई नहीं था, वो ही थे, तो मुझे एक ज़रूरत थी होप की, तो मेरी होप वो थे। आज भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी और को बताऊँ ना बताऊँ, मैं उनको बताती हूँ। तो एक होप है, दैट्स इट। इंसान को होप की ज़रूरत होती है और उसको किसी ना किसी ये होनी चाहिए कि ये है मेरे पीछे, जो होगा देख लेंगे। उससे वो एंजाइटी थोड़ी सी वो हो कम जाती होती है। यस, बस वही है। तो मैम, अभी जो इंडस्ट्री की है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें जो आपको हटानी हो और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऐड ऑन करनी हो, तो वो क्या होंगी? एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो चीज़ है, ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे हटानी है या फिर ऐड ऑन करनी है। सब इंडस्ट्री बराबर अपने हिसाब से चल रही है, उसको चलने दो। बट आज की डेट में ना आर्टिस्ट से ज़्यादा फेम को महत्व दिया जा रहा है। ओके। अगर आप में आप आर्टिस्ट नहीं हो, मगर आप फेमस हो, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सोशल मीडिया को ना आप अपना प्रोफाइल मत बना लो। बहुत से ऐसे कास्टिंग वाले होते हैं या फिर कंपनीज होती है, प्रोडक्शन कंपनी, वो देखती है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है मुझे लगता है। एक आर्टिस्ट के फॉलोअर से वो आर्टिस्ट नहीं बनेगा, वो उसके अंदर की स्किल्स कितनी अच्छी है और आपको वो उसके अंदर क्या चाहिए और वो कितना बेहतर आर्टिस्ट है, उससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा रहेगा, ना कि वो कितना फेमस है। और मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल ये चीज़ समझती हूँ कि मनी मैटर करता है। एक प्रोड्यूसर या फाइनेंसर अपना पैसा लगा रहा है, तो उसको चाहिए कि पब्लिक जो फेम है वो ज़्यादा उनकी तरफ जाए। तो फेम होना बहुत उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, बट उस वजह से अच्छे आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता, वो नीचे रह जाते हैं। तो आज की डेट में ना ये ऐसा नहीं है कि काम मिलता ही नहीं है, बट कम हो जाता है, कम भी हो जाता है और फिर ना उनको बाद में चांस मिलता है। इसमें गलती पता है इंडस्ट्री की भी नहीं है, इसमें जो ऑडियंस है उनकी भी गलती है। मैं बताऊंगी, अगर सलमान खान की फिल्म लगेगी ना, चाहे वो खराब हो, नहीं अच्छी हो, फिर भी वो हाउसफुल रहेगी। इरफान सर की फिल्म लगेगी तो वो जाएगा नहीं लोग देखने के लिए, वो बोलेंगे अरे आ जाएगी ना, टीवी पे आ जाएगी, अब तो ओटीटी आ गया है। आधे लोग तो पिक्चर ओटीटी पे देखने लगे हैं, थिएटर जाना ही वो कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी गलती है। मेंटली डिफरेंस इतना कैसे हुआ मैम? सोशल मीडिया, इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। बट मैंने कहा ना, ये आपने बना दिया है और इसमें स्टूडियो का भी है। आजकल पहले ना जो फिल्म बनाता था ना, उसकी वैल्यू बहुत होती थी, थिएटर्स मिल जाते थे, अच्छी पिक्चर चल जाती थी। सब लोग पहले ना पैसा से ज़्यादा काम को महत्व देते। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जिन्होंने अपना घर गिरवी रख के पिक्चर बनाई है, बहुत है। मुझे लगता है आरके स्टूडियो जो था, है ना, तो एक बार कपूर जो है, रणवीर कपूर के जो फैमिली से आते हैं, राज कपूर साहब, मुझे पता है जब उन्होंने आरके स्टूडियो बनाया था तो उन्होंने
अपनी फैमिली का बहुत लोन ले लिया था पिक्चर बनाने के लिए, तो बट उनकी कई फिल्म चली नहीं, बट एक बार जब वो चली तब उन्होंने फिर आरके स्टूडियो बनाया और अपने डेप्थ को किए। ऐसा कई बार अमित सर के साथ भी हुआ है। अमिताभ बच्चन सर एक बार बैंकरप्ट हो गए थे, तो इंडस्ट्री ने उनको बहुत हेल्प किया, उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया। तो पहले लोग आर्टिस्ट थे, पहले ना अपने पिक्चर को लेके, फिल्म्स को लेके, अपने क्राफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा ना पैशनेट थे और दिल से बनाते थे। आपने देखा हो, आज भी हम पुराने गाने, पुरानी फिल्म्स के कई क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देते कि अरे क्या कल्ट फिल्म है, क्या ये है, बट वो तब फिल्में ना दिल से बनाई जाती थी, तब लोग काम भी दिल से करते थे। आजकल 10 बहाने, नौटंकियाँ ज़्यादा है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वैनिटी वैन अलग से आपके स्टाफ के लिए चाहिए। पहले तो छतरी के नीचे हीरोइनें बैठकर पूरा करती थी, क्या पहले काम नहीं था? पहले आर्टिस्ट और क्राफ्ट को का महत्व दिया जाता था। आज ये जो फेम है, ये जो जितना आप एटीट्यूड और टैंट्रम रहोगे, यू फील कि आप अपने मन में कहानी बना लेते हो कि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी या ऐसे नहीं रहूँगी तो आपको लोग ग्रांटेड ले लेंगे। आप आर्टिस्ट अच्छे बन जाओ, आप इंसान अच्छे बन जाओ। तो ये मैं बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस आर्टिस्ट को दो। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आर्टिस्ट होना चाहिए। बाद में आई नो म्यूज़िक वीडियोस वगैरह में तो सबसे पहले वो आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मांगते हैं कि अरे आपके फॉलोअर्स कितने हैं? अच्छा इतने ही हैं, ठीक है, आज देखो आप। बाद में उनको तकलीफ भी होती है, वो जब इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं उनको वो अपने काम को लेके सीरियस ही नहीं है। उनको पता है कि मेरा फ़ोन से काम चल रहा है, दैट्स इट। तो वो अपने काम को लेके सीरियस नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सारे ऐसे, बट कई लोग ऐसे हैं। एंड देन फिर आर्टिस्ट बेचारा उसकी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो एक ये चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि चेंज हो जाए। एंड जो मैं नहीं, ये एक ही चीज़ है जो मुझे बहुत हर्ट करती है इंडस्ट्री को लेके, या क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं सोशल मीडिया सोशल मीडिया बाप रे, बहुत जो बनाता है वो तो मतलब हैट्स ऑफ है कि वो बनाए, बट बहुत मुश्किल भी है। बट आर्टिस्ट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। मुझे लगता है मैं अगर एक दिन बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन जाऊँ ना, वो काफ़ी है मेरे लिए। और जो मैं नहीं बदलना चाहती हूँ वो कि यहाँ पे लोग ना बहुत अपफ्रंट है, जो है वो मुंह पे है, पीठ पीछे नहीं है। मतलब आपकी कमिटमेंट बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है कमिटमेंट। यहाँ पे अगर आपने कमिट कर दिया, अरे यहाँ पे लोग जो क्रू मेंबर्स होते हैं ना, भरोसे पे काम चलता है यहाँ पे कि नहीं हमारा। अभी अगर एक सीरियल आप कर रहे हो तो आपको 90 डेज़ में पेमेंट मिलता है। ओके हाँ, तो फर्स्ट आप 3 महीने फ्री में काम करते हो और 3 महीने बाद में आपको फर्स्ट मंथ का पेमेंट मिलेगा। वो एक रोलिंग है, वो सही भी है क्योंकि इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सबके साथ है, क्रू कास्ट सबके साथ है, डायरेक्टर हर किसी के साथ है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली एक्टर्स का है। बट लोगों के अंदर वो विश्वास है कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा और वो दिल से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा अभी आज के आज नहीं मिल रहा है तो मैं दिल से काम नहीं करूँगा। स्पॉट बॉय से लेके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स तक के हर कोई दिल से काम करता है, अपने क्राफ्ट के लिए काम करता है और मन लगा के काम करता है। फिर वो 10 घंटे काम करना हो, 15 घंटे हो या कितने भी हो, कोई ये नहीं करेगा। कोई अगर काम करेगा ना तो दिल से, चाहे फिर वो बात करने लग जाए, यार मैं थक गया हूँ, कब ख़त्म होगा। बट जब वो जाएगा ना, कैमरा सेटअप करने लगेगा, हाँ अच्छा लगना चाहिए, ये फ्रेम अच्छा लगना चाहिए, बहुत दिल से काम होता है। तो मुझे ये इंडस्ट्री के बारे में ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत अपफ्रंट है और बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और अपने क्राफ्ट पे या फिर अपने काम पर बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट और दिल से काम करते हैं और कमिटमेंट के पक्के रहते हैं। अगर उन्होंने बोला है सुबह 7 बजे मैं आ जाऊँगा या हो जाएगा, चाहे वो रात में 3 बजे क्यों ना सोया हो, वो सुबह 7 बजे आपको सेट पे दिखेगा ही दिखेगा। एंड दिस इज़ द वेरी बेस्ट थिंग इन द इंडस्ट्री। जी, तो मैम जाते जाते लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहोगे? प्लीज़ फॉलो द स्काई टॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड संदीप कुमार यादव इज़ दी ब्रिलियंट होस्ट। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ फॉलो,
सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, जितना लाइक्स कर सकते हो उतना करो। एंड जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आई रियली वांट कि अपने ऊपर काम करो, सेल्फ बिलीव रखो। आपको लाइफ में आप जो भी स्पिरिचुअल चीज़ों में मानते हो, आपको वो यूनिवर्स ज़रूर देगा। आप मेहनत करो और अपने ऊपर काम करो। और प्लीज़ स्टॉप कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। बिल्कुल मत करो। हर किसी की लाइफ और जर्नी अलग होती है। और आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ पर आ पाई और आप लोगों से बात कर पाई। और थैंक यू सो मच संदीप, Thank you, आपने ma'am. मुझे यहाँ बुलाया। मुझे बहुत खुशी है आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू, कि मुझे मैं बहुत अपनी अच्छा लगा। जर्नी किसी से शेयर कर पाई और ऑडियंस तक ले पाई। हम्म, आई होप वो बहुत लोगों के पास 100%. जाए और उनको इस इंटरव्यू से कुछ अच्छा सीखने मिले या प्रेरणा मिले कि वो अपने लाइफ में कुछ अप्लाई कर पाए और आगे बढ़ पाए। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।